हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय डियरेस्ट नेमेसिस के न्यू पार्ट में। पार्ट की शुरुआत होती है सूजोंग के साथ, जो कि जीवू के साथ डेट पर आई थी। लेकिन उसके साथ डेट पर होते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ जूयोन के ही ख्याल आ रहे थे। इसी बीच उसे जूयोन का कॉल भी आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाती है। जूयोन उससे उसकी लोकेशन पूछता है और तुरंत फोन कट कर देता है। अब इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जब सूजोंग जीवू के लिए एक शर्ट सेलेक्ट करती है, और जब वो उसे ट्राई करने जाता है तो जूयॉन उसे एक चेंजिंग रूम में खींच लेता है। जूयॉन को वहां कॉन्सर्ट के क्लोथ्स में देखकर सूजोंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। सूजोंग इस चीज को लेकर परेशान थी कि अगर उसे ऐसे क्लोथ्स में किसी ने देख लिया तो जिस चीज को छिपाने की वो इतनी कोशिश कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। पर जूयन को इस समय किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। जूयन कहता है कि उसे फाइनली वो किस याद आ गई है जिसे वो भूल गया था। जूयॉन उसे बताने लगता है कि वो उसकी लाइफ की फर्स्ट किस थी, जिसे सुनकर सूजोंग भी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। वो उससे बात करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर उसी समय एक स्टाफ मेंबर आकर उसी चेंजिंग रूम का डोर खोलने लगती है, जिस वजह से वो दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। अब सिचुएशन को संभालने के लिए सूजोंग तुरंत उस चेंजिंग रूम से बाहर आती है और कहने लगती है कि वो अपनी सर ठीक करने गई थी। अब जूयॉन जो कि अंदर फंस चुका था वो वहां से भाग सके, इसलिए सूजोंग बाहर आते ही जीवू के लिए कुछ और क्लोथ्स देखने लगती है और जूयॉन के लिए उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। मौका पाते ही जूयॉन भी वहां से चुपचाप निकल लेता है। अब क्लोथ्स की शॉपिंग खत्म होते ही जीवू उसे फिर से नेक्स्ट डेट पर मिलने के लिए पूछने लगता है, पर कुछ देर पहले ही जूयॉन के साथ हुए इस इंसिडेंट की वजह से सूजोंग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो जीवू से माफी मांगते हुए उसे रिजेक्ट कर देती है कि वो उसके साथ नेक्स्ट डेट पर नहीं जा सकती। जीवू भी इस चीज से थोड़ा सरप्राइज तो लग रहा था, लेकिन वो सूजोंग की कंडीशन को समझ रहा था और वो बिना कुछ कहे ही वहां से चले जाता है। अब जीवू के वहां से जाते ही जुयॉन भी ड्रेस चेंज करके तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उस किस को याद ना रखने के लिए उससे माफी मांगने लगता है। सुजोंग भी कहती है कि उसी ने कहा था कि उन्हें ऐसी चीजों को भूल जाना चाहिए और उस रात को बुलाने में ही उनका फायदा है। अब जहां सुजोंग की बातों से लग रहा था कि वो सारी चीजों को ही भूल जाना चाहती थी, जुयोन अचानक ही उसे कहता है कि वो उस रात हुई सारी चीजों के लिए रिग्रेट करता है कि उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी और बिना बात के ही उसे सुजोंग पर इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था, क्योंकि इस सब मैटर में गलती उसी की थी। लेकिन फिर कहता है कि उसने उस किस के लिए कभी रिग्रेट नहीं किया। सुजोंग भी सुनकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि जब जुयोन उसे बताता है कि उसने इंटेंशनली उसे किस किया था और ऐसे ही नशे की हालत में बेफालतू में किस नहीं किया था। सूजोंग इस चीज से काफी ज्यादा हड़बड़ा जाती है और उसे कोई जवाब नहीं दे पाती, पर उसी समय जैसे ही उसे हाजिन का कॉल आता है वो तुरंत मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां सूजोंग अपने घर जाकर भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे जुयन पसंद भी आ रहा था, लेकिन वो इस चीज को लेकर परेशान थी कि वो उसकी भाई का एज का है और वो अपने से छोटी एज के लड़के के लिए ऐसा कैसे फील कर सकती है, और उसे तो एज में कोई बड़ा लड़का पसंद करना चाहिए। अब एक तरफ सूजोंग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज थी, दूसरी ओर जुयोन भी इसी चीज को लेकर परेशान हो रहा था कि वो उसे बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई और अब उससे बात भी नहीं कर रही है। जुयोन फिर से अपने स्टाइल में उसे मैसेज करता है, जिसे पढ़ते ही सूजोंग फिर से स्माइल करना शुरू कर देती है, पर अपनी स्माइल को रियलाइज करते ही वो फिर परेशान हो जाती है कि वो उसके लिए ऐसा क्यों फील कर रही है। वहीं दूसरी ओर जब हाजिन अपनी मॉम को इस बारे में बताती हैं कि सूजिन ने जीव को रिजेक्ट कर दिया है, वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर सुजोंग ने इतने अच्छे लड़के को रिजेक्ट क्यों किया। वहीं उसकी मॉम हाजिन के पीछे पड़ जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा ही चाहती थी कि वो दोबारा से किसी लड़के को डेट करे और दोबारा से शादी कर ले। पर यहाँ बातों ही बातों में हाजिन अपनी मॉम को बस बताने ही वाली होती है कि शायद वो किसी आदमी को पसंद करती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ जुयॉन ऑफिस जाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश था, पर जैसे ही उसकी नजर सूजोंग पर पड़ती है सूजोंग उसे अवॉइड करके भाग जाती है। जूयोन पूरा दिन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजोंग उसे देखते ही भागना शुरू कर देती है। वो सिर्फ जुयन को अवॉइड करने के लिए अपने जूनियर्स की हेल्प तक करना शुरू कर देती है, ताकि वो किसी तरह से जुयन को अवॉइड कर सके। जिसके बाद सूजोंग अपने कंप्यूटर में एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाने लगती है कि अपनी एज से कम लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने में उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। पर लिस्ट में भी उसे नुकसान से ज्यादा फायदे ही नजर आते हैं, क्योंकि नुकसान में सिर्फ उसकी कम एज और सिर्फ एक ड्रैगन टैटू ही था। वहीं दूसरी ओर चेयर वुमन ने फाइनली जुयॉन को अपने ग्रैंडसन की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया था कि वो ही योंग सुंग और उनका सक्सेसर है। अब जैसे ही ये बात न्यूज में आती है, ये बहुत ही जल्दी वायरल भी हो जाती है, जिसके बारे में सभी को पता भी चल जाता है। यही न्यूज जब सुजोंग के फादर को पता चलती है तो वो भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक यही पता था कि वो सिर्फ डायरेक्टर है, पर अब उन्हें फाइनली पता चल गया था कि वो ही योंगसुंग डिपार्टमेंटल स्टोर का सक्सेसर है।
वहीं ऑफिस में भी ये चीज सुनकर सभी लोग काफी इम्प्रेस और सरप्राइज हो जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को देखकर सुजोंग भी रियलाइज करती है कि वो दोनों बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं और वो इस तरह से उसे लाइक नहीं कर सकती। और इस चीज को रियलाइज करने के बाद सुजोंग अपनी उसी प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट को भी डिलीट कर देती है। अब पूरा दिन वेट करने के बाद जैसे ही वो दोनों घर जाने लगते हैं, वो फिर से एलिवेटर पर साथ पहुंच जाते हैं। जियोन को देखकर सुजोंग फिर से भाग जाती है और स्टेयर से जाने लगती है, पर जोयन भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है और उसे रोककर उससे पूछने लगता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है और क्या वो किसके बारे में भूल गया था, इस चीज से वो इतना ज्यादा नाराज है। पर सुजोंग उसे एक रियलिटी चेक देती है कि वो उसकी सबॉर्डिनेट है। साथ ही कहती है कि वो उसकी जूनियर है और वो डायरेक्टर भी है और योंगसोंग डिपार्टमेंटल स्टोर का सक्सेसर भी है। साथ ही कहती है कि उसने हमेशा ही एक अच्छा सक्सेसर बनने के लिए सभी चीज को सीक्रेट रखा और अगर वो दोनों रिलेशन में आते हैं तो क्या वो इस चीज को सीक्रेट रख पाएगा और अपने परफेक्ट सक्सेसर बनने के ड्रीम को छोड़कर उसका साथ दे पाएगा। साथ ही सुजोंग कहती है कि उसे डेट करने की वजह से उसे जॉब से निकाला भी जा सकता है। जुयोन पहले तो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सुजोंग की कही हर एक बात बिल्कुल सही है और वो उसे जाने देता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है सिनवॉन को, जिसे उसका वही फ्रेंड कॉल करता है। वो उसे मिलने के लिए हाजिन के रेस्टोरेंट पर चलने के लिए कहता है, पर सिनवन उसे मना कर देता है कि वो उस रेस्टोरेंट में अब नहीं जाएगा। उसके फ्रेंड के रीजन पूछने पर सिनवन कहता है कि वो वहां पर काफी बार चला गया है और अब वो किसी और रेस्टोरेंट को ट्राई करना चाहता है। साथ ही उसके पूछने पर सिनवन कहने लगता है कि वो वहां पर जाकर उसकी ओनर यानी हाजिन को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता। पर यहाँ हमें पता चलता है कि हाजिन के मना करने के बाद भी सिनवन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी वो बार बार उसके रेस्टोरेंट के बाहर ही पहुंच जाता है। पर फिर सिचुएशन को रियलाइज करते ही वो बिना उससे मिले ही वहां से वापस भी चले जाता है। इसी बीच में हाजिन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने काम में लगी हुई थी, पर उसकी बातों से भी हमें पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं सिनवन की एब्सेंस को फील कर पा रही थी और उसे मिस भी कर रही थी। इसी बीच दिखाया जाता है चीफ क्वान को, जो कि जुयोन के लिए काफी ज्यादा खुश थी कि फाइनली उसकी पब्लिक अपीयरेंस हो चुकी है और अब उसका ड्रीम जल्द ही पूरा हो जाएगा। चीफ कॉन की बातें सुनकर उसे एक और रियलिटी चेक होता है और उसे रियलाइज होता है कि उसका गोल कुछ और है और अब उसे अपनी ग्रैंड मदर और सुजोंग दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सिनवॉन को, जो कि नशे की हालत में उसके घर पहुंच गया था। सिनवॉन नशे की हालत में भी सिर्फ हाजिन के बारे में ही सोचे जा रहा था और पूरी सिचुएशन को लेकर जुयोन से बात कर रहा था कि वो उसे पसंद भी करता है, उससे मिलना भी चाहता है, लेकिन वो उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता और ना चाहते हुए भी वो न जाने किस तरह बार बार उसके रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाता है। जुयोन भी उसे कुछ कह तो नहीं पाता, लेकिन वो समझ पा रहा था कि इस समय सिनवन कैसा फील कर रहा है। अब सीन नेक्स्ट डे ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां वो दोनों फिर से एक ही एलिवेटर से जा रहे थे। उसी समय सुजोंग को किसी का कॉल आता है जू की एक मिस्टीरियस डेट पर जाने की बात कर रही थी। ये सुनकर जुयान के भी कान खड़े हो जाते हैं और जुयान, जो कि प्रोफेशनली अपने काम पर ध्यान देने के बारे में सोच रहा था, उसने भी उस मिस्टीरियस डेट की लोकेशन सुन ली थी और नेक्स्ट मोमेंट ही वो सुजोंग को ढूंढते हुए सीधे उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही जुयान ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि असल में सुजोंग की वो मिस्टीरियस डेट किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी खुद की फैमिली के साथ थी। उसके फादर और उसका भाई भी जुयोन को वहां देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो सब सुबिन की गर्लफ्रेंड से मिलने आए थे। जुयोन से रीजन पूछने पर वो कहता है कि वो किसी से यहाँ पर मिलने आया था, पर फिर ये कहकर उन्हीं के साथ बैठ जाता है कि जिसके साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हो गई है। वहीं दूसरी ओर सुबिन की गर्लफ्रेंड का आना भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो भी एक इमरजेंसी पर चली गई थी। जिसके बाद वो सभी वहां पर बैठकर खाना एंजॉय करने लगते हैं और इस ट्रीट का बिल भी जुयोन खुद पे करने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो वहां से बाहर आता है, सुबिन अचानक से उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो जो करना चाहता है वो अच्छी तरह से जानता है। साथ ही उसे धमकी देने लगता है कि अगर वो ये सारी चीजें सिर्फ मजाक में कर रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर जुएन उल्टा उसे ही कहने लगता है कि वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और वो सुजोंग का दिल नहीं तोड़ेगा। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है चेयरवुमन पर, जहाँ पर जून के घर की मेड उसे बताती है कि उसने पूरे घर की सफाई कर दी है, लेकिन वो जुयोन का स्टडी रूम साफ नहीं कर पाई
क्योंकि जुयन ने उसे वहां पर जाने से मना कर दिया था और उसमें एक कैमरा भी फिट है। ये सुनकर चेयरून भी काफी सरप्राइज हो जाती हैं और वो एक मीटिंग के बाद जुयन के इसी स्टडी रूम को चेक करने का डिसाइड करती हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है उन दोनों को जहाँ पर सुजोंग ने अपने फादर और भाई को घर भेज दिया था और वो जुयोन से इसी बारे में बात कर रही थी कि आखिर वो उनके लंच में कैसे आ गया। जुयोन भी उसे सीधे सीधे बता देता है कि वो इस चीज से काफी ज्यादा डरा हुआ था कि वो दोबारा से ब्लाइंड डेट पर जा रही है। वो दोनों अभी इसी चीज को लेकर बात कर रहे थे कि उसी समय चीफ कॉन जुयोन को फोन करती हैं और उसे बताती हैं कि चेयरवुमन एक मीटिंग के बाद उसके घर जाने वाली हैं। इतना सुनते ही जुयोन बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है कि वो बिना ओपन करे ही गाड़ी का डोर खोलने लगता है। जुयोन को इस हालत में देखकर सुजोंग भी थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है कि वो इस तरह से यहाँ से नहीं जा पाएगा और सबसे पहले उन्हें थोड़ा टाइम बचाना होगा। और इस चीज में सबसे पहले उनकी हेल्प करने पहुंच जाता है सिनवॉन, जो कि चेयरवुमन की मीटिंग से बाहर आते ही उनका रास्ता रोक लेता है और उन्हें खुद के बारे में याद दिलाता है कि वो जुयोन का बचपन से ही फ्रेंड है। वो टाइम बचाने के लिए उन्हें 7 मिनट लंच पर चलने के लिए भी कहता है, लेकिन चेयरवुमन उसे सीधे मना कर देती हैं कि वो उनका बहुत ही प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहा है। वहां से बाहर आते ही उन्हें फिर से वेट करना पड़ता है क्योंकि उनके रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि हाजिन की थी, जो कि टाइम बचाने के उनके इस प्लान में शामिल थी। अब चेयरवुमन के वहां से जाते ही उन दोनों की भी नजर एक दूसरे पर पड़ जाती है। अब जहाँ सिनवॉन उसे देखकर काफी अपसेट लग रहा था, हाजिन उसे देखकर काफी एक्साइटेड थी। सिनवॉन उसे हाय हेलो करता है लेकिन फिर सोचने लगता है कि शायद वो उसे उसके जितना मिस नहीं करती और उसके जैसे उसके बारे में कुछ फील भी नहीं करती। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हाजिन भी जाते हुए अपने साइड मिरर से उसे ही देख रही थी और कहीं ना कहीं वो भी सिनवॉन को देखकर थोड़ा सैड फील कर रही थी। दूसरी ओर चीफ कॉन भी चेयरमैन को रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश करती है लेकिन उनकी ये कोशिश कोई काम नहीं आती और कुछ ही देर में वो दोनों ही सीधे उनके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाते ही जुयोन उन्हें रिसीव करने भी पहुंच जाता है। वो उन्हें इनडायरेक्टली रोकने की कोशिश करता है पर उनके कहने पर कि क्या उन्हें घर देखने के लिए उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो कुछ नहीं कह पाता और वो भी चेयरवुमन के साथ अपने घर की ओर जाने लगता है। यहीं पर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि चेयरवुमन के वहां पहुंचने से पहले भी वो सारा सामान शिफ्ट नहीं कर पाए थे और सिचुएशन को संभालने के लिए जुयोन तो बाहर आ गया था और उसने सुजोंग को अपने उसी सीक्रेट रूम में छोड़ दिया था। अब कुछ देर बाद चेयरवुमन जब उसका स्टडी रूम देखती हैं तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती हैं क्योंकि उसका स्टडी रूम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो उसके उसी सीक्रेट डोर के पास पहुंचती हैं लेकिन अचानक ही वो किसी चीज को देखकर रुक जाती हैं और असल में वो चीज थी एक फोटो फ्रेम, जो कि जुयोन और उसके पेरेंट्स की फोटो थी, जिसे देखते ही चेयरवुमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उस पर चिल्लाने लगती हैं कि उसके पास ये फोटो रखने का कोई राइट नहीं है और सिर्फ उसी की वजह से उन्हें अपने बेटे और बहू को खोना पड़ा। वो इस चीज को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो उस फोटो फ्रेम को भी नीचे पटक कर मार देती हैं और चीफ कॉन को उसके ऊपर अच्छे से नजर रखने के लिए कहकर चली जाती हैं। अब जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं सुजोंग भी बाहर आ जाती है ताकि वो जुयोन की हेल्प करा सके। सुजोंग को वहां देखते ही जुयोन भी इसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि किस तरह से एक एनिमेशन फेस्ट में जाने की जिद की वजह से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था और अगर वो उस दिन जिद ना करता तो शायद उसके पेरेंट्स जिंदा होते। जुयोन बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसके फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और क्योंकि उनकी डेथ उसकी वजह से हुई थी तो वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए अपने फादर की जगह लेना चाहता था। जुयोन बताता है कि उसने अपने फादर को रिप्लेस करने के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश की जो उसकी ग्रैंड मदर चाहती थी, लेकिन वो इतना ज्यादा अकेला था कि उसके पास इन चीजों पर डिपेंड होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साथ ही कहता है कि उसकी लाइफ का ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। जुयोन उसे बताता है कि अभी तक वो अपनी लाइफ के सभी सीक्रेट्स को अच्छे से हाइड करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो अब उसके लिए अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर सकता। सुजोंग भी इन चीजों को सुनकर थोड़ा शॉक लग रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां सुजोंग अपने घर पहुंच गई थी। सुजोंग के उतरे हुए चेहरे को देखकर उसके फादर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उसे ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाते, बस इतना ही कहते हैं कि अगर वो किसी चीज से परेशान है तो उन्हें बता सकती है। साथ ही कहते हैं कि वो कभी भी किसी चीज को लेकर उसकी हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि उसने कभी भी किसी चीज को लेकर उनके सामने जिक्र ही नहीं किया, लेकिन अगर वो किसी चीज को लेकर परेशान है तो उन्हें बता सकती है। पर सुजोंग फिर से उन्हें यही कहती है कि वो किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं है। साथ ही उनके पूछने पर कि क्या वो डायरेक्टर को
लेकर परेशान है। सूजोंग मना कर देती है। सूजोंग ये कहकर अपने रूम में तो चली गई थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ जुयोन को लेकर ही बातें चल रही थी। वो उसके साथ बिताए अपने सभी मोमेंट्स को याद कर रही थी और इस चीज को लेकर कंफ्यूज थी कि वो उसके लिए आखिर क्या फील करती है। अब कुछ देर बाद ही सूजोंग अपने घर से निकलकर सीधे जुयोन के यहाँ पहुंचती है। वो काफी देर डोर खटखटाती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वो उसे कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसका कॉल भी पिक नहीं करता। अब फाइनली जुयोन को ढूंढते ढूंढते वो उसी फाउंटेन के पास पहुंच गई थी, जहां पर जुयोन अकेले ही खड़े उस फाउंटेन को देख रहा था। सूजोंग उसके पास जाकर उससे पूछने लगती है कि वो उसे सिर्फ एक चीज कंफर्म करना चाहती है कि वो अपने इस रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम तक सीक्रेट नहीं रख पाएंगे, और क्या अगर उनका ये रिलेशनशिप सबके सामने आ गया तो वो मैनेज कर पाएगा, क्योंकि अगर ये सीक्रेट बाहर आया तो उसका सक्सेसर बनने का सपना टूट जाएगा। पर जियोन कहता है कि जब तक वो उसके साथ रहेगी उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, और उनके रिलेशनशिप के बारे में अगर सबको पता चल भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज सुनकर सूजोंग भी रिलीव्ड फील करती है और अगले ही पल उसे कहती है कि वो भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, जिसके नेक्स्ट मोमेंट वो दोनों फिर से किस करना शुरू कर देते हैं। न्यू पार्ट की शुरुआत होती है जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते सूजोंग के घर पहुंचते हैं, क्योंकि वो अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो दोनों एक दूसरे को घर जाने के लिए तो कहते हैं, पर वो एक दूसरे से दूर जाना भी नहीं चाहते थे। सूजोंग के कहने पर कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है, वो घर का प्लान कैंसिल करके फिर से वहीं के लोकल स्ट्रीट पर घूमना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो फिर से सूजोंग के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो घर ना जाकर फिर से वहाँ के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। इस बीच जूयन सूजोंग का हाथ पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जब वो हिम्मत नहीं जुटा पाता तो फाइनली सूजोंगी पहल करके उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ जाने लगते हैं। अब अपनी प्रेजेंट और पास्ट की बातों को लेकर जितनी बार भी उनके गेमिंग का जिक्र उठता है, उसी समय कोई ना कोई उनकी बातों को इंटरप्ट कर देता है। लेकिन सूजोंग अपने रिलेशनशिप और जियोन की आइडेंटिटी को लेकर इतना ज्यादा परेशान थी कि वो किसी के भी आते ही या तो खुद छुप जाती है या फिर जियोन को धक्का मारकर दूसरी ओर कर देती है। अब काफी देर घूमने के बाद वो फिर से सूजोंग के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सूजोंग उसे बाय करके जाने लगती है, पर जूयोन उसे रॉक एंड रोल का साइन करता है, जिसे देखकर सूजोंग भी थोड़ा कंफ्यूज थी। अब जूयोन तो बड़ा ही खुश होकर वहां से निकल जाता है और अपने घर में जाकर जब जूयोन देखती है कि उस रॉक एंड रोल का मतलब साइन लैंग्वेज में आई लव यू होता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसका रिप्लाई करने के लिए वो भी वही साइन की सेल्फी लेकर उसे सेंड कर देती है, जिसे देखते ही जूयोन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है हाजिन के रेस्टोरेंट में, जहां उसका एक कस्टमर जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का सीईओ भी था, वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। असल में वो उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाजिन उसे उसके मुंह पर ही मना कर देती है कि वो उसे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और वो ऐसे काम में इंटरेस्टेड भी नहीं है, जिस वजह से उसे भी चुपचाप वहां से जाना पड़ता है। इसी बीच दिखाया जाता है सिनवॉन को, जो कि अपने एक पुराने क्लास फेलो की शादी में जा रहा था, जहां जाने से पहले वो इंस्टाग्राम पर हाजिन के रेस्टोरेंट को भी अनफॉलो कर देता है। सिनवॉन के वहां पहुंचते ही उसे उसके फ्रेंड भी मिल जाते हैं, जो कि उससे ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरेस्टेड थे कि इस समय क्या वो किसी के साथ रिलेशन में है या फिर सिंगल ही है। वहीं हमें कुछ और फेलो क्लासमेट्स को भी दिखाया जाता है, जो कि हाजिन को लेकर ही बात कर रहे थे कि उसका एक्स बहुत ही बेकार था और उसका डाइवोर्स भी हो गया है। कुछ देर बाद ही हाजिन भी वहां पहुंच जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और शायद वो दोनों सेम स्कूल से ही थे। अब एक तरफ जहाँ वो सभी फ्रेंड्स उसके डाइवोर्स को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थी, हाजिन कहती है कि उस बात को बीते काफी समय हो गया है और उसे सच में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न जाने क्यों उसके फ्रेंड्स फिर भी उसे लेकर काफी परेशान हो रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में जब सिनमॉन अपने फ्रेंड से बचने के लिए रूफटॉप पर पहुंचता है तो वहां जाकर उसे हाजिन भी मिल जाती है, जो कि अपने फ्रेंड से बच रही थी, और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि असल में वो दोनों ही अपने फ्रेंड से छिपने के लिए छत पर आ गए थे, जो कि उनकी पर्सनल और लव लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड थे। जिसके बाद हाजिन सिनवॉन को अपने एक्स के बारे में बताने लगती है कि किस तरह वो दोनों कई सालों तक एक साथ रहे। उसे लगता था कि वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन शादी के 6 महीने होते ही उसने किसी और लड़की के साथ उसे चीट कर दिया। हाजिन के कहने पर कि वो इस चीज को लेकर अब इतना परेशान नहीं है, लेकिन न जाने लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो उस चीज के बारे में सोचते हुए ही परेशान रहे। सिनवॉन भी कहता है कि वो उसकी सिचुएशन को समझ सकता है,
क्योंकि वो जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है तो वो हमेशा सिंसियर रहता है, लेकिन न जाने वो उसकी सिंसियरिटी को चीटिंग क्यों समझने लगते हैं। हाजिन कहती है कि वो उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और यहाँ हमें वो सीन भी दिखाया जाता है कि जब सिनवॉन बार बार उसके रेस्टोरेंट के बाहर आकर बिना मिले ही वापस जा रहा था, उसने हर दिन उसे वहां पर आते हुए देख लिया था। अब हाजिन अचानक ही उससे फिर से पूछने लगती है कि क्या वो दोबारा से उसके साथ नाइट आउट पर चलेगा, पर सिनवॉन उसे मना कर देता है कि अगर वो इस चीज को लेकर सीरियस नहीं है तो उसे रिजेक्ट करना होगा। पर हाजिन अचानक ही उसे किस करके कहने लगती है कि वो ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती, लेकिन वो चाहती है कि वो दोनों डेट करें। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ वीकेंड पे जुयान अपने काम की वजह से दिन भर इधर उधर घूम रहा था और वो सुजोंग से भी इस वजह से बात नहीं कर पाता। पर शाम होते ही जैसे उसे टाइम मिलता है वो पहले उसे कॉल करता है और फिर एक कॉमिक का बहाना बनाकर सीधे उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। अब सुजोंग जो कि उसे अपने घर के बाहर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसी समय सुजोंग के फादर भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही जुयन के दिमाग में और कुछ नहीं आता और वो बहाना बनाने लगता है कि जो सामान उसने सुजोंग के यहाँ रखा है उसमें उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और वो उन्हें ही चेक करने आया है। जुयन ने भी झूठ तो बोल दिया था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी सुजोंग के फादर के कहने पर कि उन्हें अंदर आना चाहिए, उसे एक घर के अंदर ही जाना पड़ता है। अब उसके रूम में जाते ही वो वहां पर रखे सामान को देखने लगता है, पर सुजोंग के फादर के वहां पहुंचते ही वो फिर से सामान ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो जानबूझकर ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं कि मानो जुयन सच में अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा है। वो दोनों अभी सिचुएशन को मेंटेन कर ही रहे थे कि सिचुएशन को और खराब करने के लिए सुबिन भी वहां पहुंच जाता है, जो कि जुयन को वहां देखकर फिर से उसे घूरना शुरू कर देता है और जुयन भी बिना कुछ कहे ही चुपचाप वहां से निकल लेता है। जुयन के वहां से जाते ही सुबिन सुजोंग को डांटना शुरू कर देता है कि वो अपनी लव लाइफ को लेकर इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती है। वो कहता है कि वो अपने डायरेक्टर को ही डेट कैसे कर सकती है और अगर उनके रिलेशनशिप के बारे में चेयरवुमन को पता चल गया तो वो उसके मुंह पर पानी फेंक देंगी और हो सकता है पैसों से भरा बैग भी वो उसके ऊपर फेंक दें, जैसे कि ड्रामाज में होता है। पर सुजोंग इस चीज से ज्यादा सरप्राइज थी कि वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है या के ड्रामा देखने के लिए। सुजोंग भी सुबिन की कही किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन वो इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा टस्ट फील कर रही थी कि सुबिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा केयर करता है और वो नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से हर्ट हो। अब सीन शिफ्ट होता है जहां जूयन एक मीटिंग के लिए वेट करते हुए अचानक ही मिस कॉन से कहने लगता है कि वो पिछले 20 साल से चेयरवुमन के लिए काम कर रही हैं और उन्हें चेयरवुमन में क्या पसंद है। चीफ कॉन भी कहती हैं कि 20 साल पहले जब उन्होंने अपने बेटे को खोया था उसके बाद उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और इस कंपनी को संभाला और ये चीज उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। पर जुयन के पूछने पर कि अगर वो उनके लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड हैं तो फिर उन्होंने उसकी हेल्प क्यों करी, मिस कॉन भी ऐसे प्रिटेंड करती हैं कि मानो उन्होंने उसकी हेल्प ना की हो। वो कहती हैं कि उनके लिए सक्सेसर का वो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, पर साथ ही वो उसे आगे से कोई और मिस्टेक ना करने की वार्निंग भी देती हैं। दूसरी ओर सिनवॉन भी काफी क्यूरियस होकर हाजिन से पूछने लगता है कि आखिर उसने उसे डेटिंग करने के लिए अपना माइंड कैसे चेंज किया। वो कहती है कि उसे एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हैं और दो लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ खुश होने के लिए ही रहते हैं। ये सुनकर सिनवॉन भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो भी हाजिन के लिए सेम चीज फील कर रहा था। वो कहता है कि इस हिसाब से वो दोनों सेम पेज पर ही हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उन दोनों का एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह पहला दिन था। वो दोनों इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उन्हें कुछ भी करके वर्क प्लेस पर अपने रिलेशनशिप को एक सीक्रेट रखना है, लेकिन उनकी हरकतें तो कुछ और ही कह रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, पर जब भी कोई उनके नजदीक आता है सिचुएशन को चेंज करने के लिए सुजोंग जुयोन के ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर देती है और कुछ पेपर्स देकर कहने लगती है कि वो डायरेक्टर कैसे बन गए जब उन्हें फोटोकॉपियर यूज ही नहीं करना आता। जुयोन बिना किसी बात के ही उसे डांट खाने की वजह से काफी अपसेट हो जाता है। वो उसे चेयर करने के लिए रूफटॉप पर जाती है, लेकिन वहां भी कुछ और लोग पहुंच जाते हैं जिन्हें देखकर सुजोंग फिर से उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वहीं वो लोग भी उन दोनों को देखकर काफी घबरा जाते हैं कि सुजोंग ने इस डायरेक्टर को भी डांटना शुरू कर दिया है और वो चुपचाप वहां से निकल लेते हैं। अब जैसे ही वो वापस नीचे पहुंचते हैं, यांग सुजोंग की ब्लाइंड डेट को लेकर बातें करना शुरू कर देता है कि वो एक ओल्डर गाय के साथ डेट पर गई थी और किस तरह से सुजोंग को कमीज के लड़कों के बदले
ज़्यादा एज के लड़के पसंद आते हैं और वर्क प्लेस रोमांस तो उन्हें एक नरक जैसा लगता है। और ये चीज़ें सुनकर जूयन बिल्कुल आग बबूला हो गया था और इस चीज़ का बदला लेने के लिए वो यांग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे एक एक करके पेपर को डिस्कार्ड करने के लिए कह देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जैसे ही उस शाम सूजोंग हाजिन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और हाजिन उसे बताती है कि उसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, सूजोंग काफी सरप्राइज हो जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सिनवॉन है, वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ बैठकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में वो दोनों सुजोंग से भी पूछने लगते हैं कि क्या वो जूयन से भी बात करती है या उन दोनों के बीच लड़ाई ही होती है। सुजोंग इस बात का कोई खास जवाब नहीं दे पाती, जिसके बाद वो जानबूझकर ऐसी बातें शुरू कर देते हैं जिससे सुजोंग जेलस फील करे। सिनवॉन कहने लगता है कि जूयन को एक स्वीट और केयरिंग लड़की पसंद है जो कि उसका अच्छे से ख्याल रख सके और उसे प्यार भी करे। लेकिन टीम लीडर बैग तो बिल्कुल उसकी अपोजिट हैं, तो उसे नहीं लगता कि उन दोनों की आपस में बनेगी। हाजिन भी उसकी सभी बातों में हाँ मिला देती है। सुजंग ये सारी बातें सुन भी रही थी और ये सुनकर काफी इरिटेट भी हो रही थी, पर वो उनके सामने कुछ कह भी नहीं पाती, जिस वजह से वो इरिटेट होकर वहां से बाहर ही चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां उन दोनों के लिए वर्क प्लेस पर सारी चीजें इतनी स्मूथ नहीं चल रही थी, जब एक मीटिंग के दौरान दो डिपार्टमेंट्स में आपस में ही हल्की फुल्की बहस होने लगती है। लेकिन जूयन उन्हें शांत कराकर उन्हें काम पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहता है। जूयन सुजोंग को फिर से सारे अपडेट्स के लिए काफी अप्रिशिएट करता है। अब जैसे ही वो सभी लोग वहां से बाहर जाते हैं, वही सीनियर फिर से सुजोंग के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे की हाँ मिलाते हैं और वो हर चीज के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है। साथ ही कहती है कि उसकी किसी भी डायरेक्टर के साथ नहीं बनी, लेकिन वो जुयन की सारी बातों पर एग्री हो जाती है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोशन पाने के लिए उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की हो। पर सुजोंग ये सुनकर थोड़ा इरिटेट हो जाती है और कहने लगती है कि क्या वो यही बात सबके सामने कह सकती हैं, क्योंकि वो इस चीज के लिए उन पर केस करना ज्यादा पसंद करेगी, और ये कहकर वहां से बाहर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां उन दोनों की फर्स्ट डेट आ चुकी थी। जूयोन अपने उन सभी कॉन्सर्ट वाले क्लॉथ्स को ट्राई करने लगता है। वहीं दूसरी ओर सुजोंग बाहर उसका वेट करने लगती है। काफी देर बाद जब जूयन बाहर आता है तो सुजोंग उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो फिर से ऑफिस ड्रेस में ही बाहर आ गया था। जिसे देखकर सुजोंग भी कहने लगती है कि क्या वो किसी ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, और उसे देखकर ऐसा जरा भी नहीं लग रहा है कि वो दोनों डेटिंग पर जा रहे हैं। पर सुजोंग ने पहले ही इस चीज की तैयारी की हुई थी और वो उसे खुद के लाए हुए कुछ क्लोथ्स देती है और फटाफट से चेंज करने के लिए कहती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां वो दोनों ही एक सुनसान पार्क में पहुंच जाते हैं। असल में सुजोंग एक मैचिंग कपल ड्रेस लेकर आई थी। जूयोन इस चीज को लेकर अपसेट था कि उसे अपने रिलेशनशिप को इस तरह से हाइड करना पड़ रहा है। वो कहता है कि शायद वो किसी क्राउडेड प्लेस पर जाना चाहती होगी और उसका कोई मूवी देखने का मन होगा, लेकिन उसकी वजह से वो क्राउडेड प्लेस में भी नहीं जा सकती। पर सुजोंग कहती है कि जब तक वो उसके साथ है उसे किसी और चीज की कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद जूयोन उसे अपना एक फेवरेट सॉन्ग सुनाता है। उस सॉन्ग को सुनते ही सुजोंग को फिर से अपने पास्ट की याद आ जाती है। जो उनके पूछने पर वो बताती है कि उसे पास्ट में गाना पसंद था, क्योंकि ये गाना उसके फर्स्ट लव से रिलेटेड है। पर जूयोन तो इस चीज से ज्यादा परेशान था कि इतना समय बीतने के बाद भी उसके फर्स्ट लव ने उसके इतने सारे थॉट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। साथ ही वो सुजोंग से कहता है कि उसे पास्ट को भूल जाना चाहिए और सिर्फ अब उन दोनों के लिए उसे इस गाने को फिर से अपना फेवरेट सॉन्ग बना लेना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहां जूयोन सुजोंग के साथ अपनी फोटोज को देखकर काफी खुश हो रहा था कि उसी समय सिनोन भी वहां पहुंच जाता है। वो ये चीज जानकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली जूयोन की एक गर्लफ्रेंड है और वो अपने फर्स्ट लव को भूल गया है। पर जैसे ही उसे इस चीज का एहसास होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुजोंग है, वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सुजोंग को, जो कि अपने क्लाइंट को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो इस चीज की रिपोर्ट लेकर जब जूयोन के पास पहुंचती है तो उस चीज से और भी ज्यादा शॉक हो जाती है कि जूयोन ने पहले ही इस काम को निपटा लिया है और वो चुपचाप इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था ताकि वो उसके पीठ पीछे ये सारा काम करके उसे इम्प्रेस कर सके। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में ही बैठकर उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। अब काफी देर बाद जैसे ही सुजोंग प्लस करते हुए रूम से बाहर निकलती है, मिस कॉन भी उसे देख लेती है। मिस कॉन के पूछने पर सुजोंग कहती है कि वो उन्हें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट देने गई थी, पर वो इस चीज से सरप्राइज थे कि आखिर ये 1-to-1 रिपोर्ट देने में उसे इतना टाइम कैसे लग गया।
वहीं दूसरी ओर सिनवॉन भी हाजिन के रेस्टोरेंट पहुंच गया था। जब वो हाजिन को बताता है कि सूजॉन और जूयन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, हाजिन भी काफी शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है कि क्या उन दोनों का एक साथ होना ठीक है, और अगर उन्हें एक दूसरे के पास्ट के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। पर सिनवॉन उसे कहने लगता है कि अब उन दोनों को अलग करने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब उसने जूयन को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और इतने टाइम बाद उसने पहली बार जूयन को इतना खुश देखा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां एक नाइट जूयन सूजोंग से मिलने के लिए सिर्फ ये बहाना बनाता है कि उसे एक कॉमिक पढ़नी है और उसके पास टाइम नहीं होता, इस वजह से वो अभी उसके पास उस कॉमिक को लेने आ रहा है। सूजोंग भी उसके आने से पहले ही उस कॉमिक को ढूंढने के लिए अपने उसी रूम में पहुंच जाती है और इधर उधर रखे उसके सभी सामान को चेक करने लगती है। इसी बीच उसकी नजर एक छोटे से पॉट पर पड़ती है जो कि एक ब्लैक ड्रैगन का था। अब सीन शिफ्ट होता है जहां जू यॉन फाइनली उसके घर पहुंच गया था। वो सूजोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन सूजोंग के एक्सप्रेशन देखने से हमें लग रहा था कि वो किसी चीज को लेकर काफी सैड है। वो उस बुक को लेकर तो बाहर आ गई थी, पर जूयन के पूछने पर वो अचानक ही एक की और लॉक उसके सामने रख देती है जो कि एक चैन में फंसे थे, जिसे देखकर जॉन भी काफी सरप्राइज हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिर उसके पास ये चीज कैसे आई। यहीं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब पहली बार उसने सूजोंग को प्रपोज किया था तो उसने यही लॉक और की सूजोंग को दिए थे, और अगले ही पल सूजोंग उससे पूछने लगती है कि क्या वही ब्लैक ड्रैगन है। फाइनली उन दोनों को एक दूसरे की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका था कि असल में वो दोनों कोई और नहीं बल्कि एक दूसरे के वही फर्स्ट लव हैं। सूजोंग भी इस चीज से काफी ज्यादा हर्ट लग रही थी कि जिस पास्ट को वो भुलाना चाहती थी वही दोबारा से उसका प्रेजेंट बन चुका है। जू यॉन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजोंग उसकी कॉमिक उसे लौटाकर सीधे अपने घर में चली जाती है। सूजोंग अपने रूम में जाकर भी इसी चीज के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब सूजोंग छोटी थी और वो अपने स्कूल जा रही थी, तभी एक लड़का उसे आकर बुली करने लगता है और उसे भिखारी कहने लगता है। सूजोंग को परेशान करने के चक्कर में वो जैसे उसे रोकता है वो खुद भी उसके साथ गिर जाता है और इस चक्कर में उसे चोट भी लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ही टीचर उन दोनों के पेरेंट्स को बुलवा लेती है, जहां पर उस लड़के की मॉम उल्टा सूजोंग के फादर पर ही चिल्लाने लगती हैं कि सूजोंग की वजह से उनके बेटे को चोट लग गई। अब इन्हीं बातों में अचानक ही वो उसकी मॉम का जिक्र भी कर देती है कि वो जानती है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। साथ ही उनकी डेली लाइफ के स्ट्रगल्स भी गिनाने लगती है कि सूजोंग के पास कई बार लंच के पैसे भी नहीं होते और उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर उसके फादर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अपने फादर को इतना ज्यादा सैड देखकर सूजोंग मन ही मन कहने लगती है कि अब से वो अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं प्रेजेंट में वो अभी भी यही चीज रियलाइज कर रही थी कि अपनी लाइफ में वो हमेशा स्ट्रांग रही और कभी भी किसी के ऊपर उसने रिलाय नहीं किया, और एक आदमी जिसके ऊपर उसने पूरा भरोसा किया और उसके ऊपर रिलाय भी किया वो ब्लैक ड्रैगन ही था। सीन शिफ्ट होता है हाजिन के रेस्टोरेंट में। जब सूजोंग उससे मिलने आती है तो वो उसके एक्सप्रेशन देखकर काफी चौंक जाती है कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। कुछ देर बाद जैसे ही हाजिन उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, उससे पहले ही सूजोंग के कहने पर कि उसे पता है कि उसके डायरेक्टर ही ब्लैक ड्रैगन है, हाजिन भी काफी चौंक जाती है। हाजिन के पूछने पर कि वो इस चीज से काफी ज्यादा गुस्से में होगी और अब वो क्या दोनों साथ में हैं, सूजोंग कहने लगती है कि वो इस बारे में भी कुछ नहीं जानती। साथ ही कहने लगती है कि वो कभी भी इस चीज से गुस्सा नहीं थी कि ब्लैक ड्रैगन एक 15 साल का मिडिल स्कूलर है, बल्कि वो खुद के ऊपर गुस्सा थी कि उस टाइम वो इतना ज्यादा लोनली थी कि बस किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहती थी, और जिसे उसने चुना वो एक 15 साल का बच्चा था। साथ ही कहती है कि वो इस चीज से ज्यादा सैड है कि उसे सच में खुद ही नहीं मालूम कि जिस आदमी को वो पसंद करती थी वो 15 साल का जूयन था या फिर एक 22 साल का फेक आदमी। उसकी बातें सुनकर हाजिन भी थोड़ा अपसेट हो जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है सिनवॉन को। वो भी जूयोन को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही जब जूयोन उसे बताता है कि वो जानता है कि सूजोंग कौन है, वो भी काफी शॉक हो जाता है। उसके पूछने पर जूयोन बताता है कि उसे लास्ट नाइट इस बारे में पता चला। इधर हाजिन के पूछने पर सूजोंग कहती है कि वो इस टाइम पर जूयोन को अवॉइड करना चाहेगी, पर अगले ही पल सिनवॉन जूयोन के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां जाते ही जूयोन इस बारे में बात करने लगता है कि वो दोनों एक साथ कब से रिलेशन में हैं। हाजिन और सिनवॉन बताते हैं कि उन दोनों को अलग करने की कोशिश में वो दोनों एक साथ आ गए और ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ है। अब अचानक ही सिनवॉन के कहने पर कि जो कुछ हुआ था वो सब पास्ट में था और वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जूयोन तो इस चीज पर हाँ कह देता है, लेकिन सूजोंग मना कर देती है और ये कहकर सूजोंग जैसी बाहर जाती है जूयोन उसके पीछे पीछे आ जाता है
और उसे कन्विंस करने की काफी कोशिश करता है, पर सूजोंग उसे ये कहकर वहां से चली जाती है कि उनका जो ये रिलेशन था वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि उसे सच्चाई नहीं मालूम थी और अभी इस समय उसके लिए ये सब चीजें करना काफी ज्यादा मुश्किल होगी। इस वजह से उन्हें कुछ टाइम इस चीज को रोक देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ ऑफिस में टकरा जाते हैं। जू यॉन प्रोफेशनल रहने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और सूजंग से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो सूजंग को कुछ देर बैठा कर रखता है और फिर इसी रिन्यूअल प्रोजेक्ट के बारे में उससे रिपोर्ट लेने लगता है। सूजोंग भी उसे ये सारी चीजें डिटेल में बताकर जैसे ही वहां से जाने लगती है, जूयॉन उसे रोक लेता है कि अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई और ये कहकर बाहर चले जाता है। वहीं सूजोंग पूरा दिन उसका वेट करती रहती है। उसके वापस आते ही सूजोंग कहने लगती है कि क्या वो उसे इसी तरह से पूरे दिन भर बैठा कर रखना चाहते हैं और अगर उनके पास कुछ बात करने को नहीं है तो वो जाना चाहती है। पर जूयॉन अचानक ही कहने लगता है कि वो इसी चीज के बारे में बात करना चाहता है कि जो कुछ भी हुआ था वो पास्ट में हुआ था और प्रेजेंट में उन्हें उस चीज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, तो क्या वो पास्ट को भुलाकर इस चीज को कंटिन्यू नहीं रख सकते। साथ ही कहता है कि उसके लिए ब्रेकअप करना बहुत ही ज्यादा इजी था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसी ने कहा था कि जो उसे पसंद है उसे लाइक करना चाहिए और इस समय वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। सूजोंग इतना सुनने के बाद भी जब बिना रिस्पॉन्स दिए वहां से जाने लगती है, जूयोन अचानक ही कहता है कि वो पहले भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही है और क्या वो अब चेंज नहीं हो सकती। ये सुनकर सूजोंग अचानक ही कहने लगती है कि अब उसने खुद ही कह दिया है कि उसने पास्ट में भी उसे हर्ट किया था। साथ ही कहने लगती है कि उसने उसे जेन्युइनली लाइक किया था और उस समय उसे एक 15 साल के बच्चे को सिर्फ ये कहना चाहिए था कि उन्हें इस सब चीज के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए और उस बच्चे को कंफर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और असल में उसकी बातों से लग रहा था कि पास्ट में अपने उस एक्ट की वजह से सूजोंग काफी ज्यादा हर्ट थी। सीन शिफ्ट होता है जहां सूजोंग सीधे हाजिन के रेस्टोरेंट पर पहुंचती है और उसे बिना बताए ही जब कहती है कि उसने जुयोन के साथ ब्रेकअप कर लिया है, हाजिन भी चौंक जाती है क्योंकि वो आसानी से कोई भी चीज ऐसे नहीं बताती। उसके पूछने पर सूजोंग कहने लगती है कि वो जुयोन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। वहीं दूसरी ओर जुयोन भी नशे की हालत में सिनवोन के साथ बैठा था और अपने फर्स्ट लव और सुजोंग के बारे में ही बात कर रहा था। सिनोन के कहने पर कि उसे उससे जाकर बात करनी चाहिए, जुयोन कहने लगता है कि अब उसे इस चीज का कोई राइट नहीं है क्योंकि पास्ट में उसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि उसके इस स्कैम की वजह से सुजोंग कितनी ज्यादा हर्ट थी और वो बहुत ही ज्यादा सैड होकर अपने रूम में चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां दिखाया जाता है कि पूरे ऑफिस में अचानक से सभी लोगों के बीच एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो गया था जो कि जुयोन के बारे में था कि वो अपने एक एम्प्लॉय के साथ शादी करने वाला है और असल में ये फोटो भी वही था जब जुयोन सुजोंग की फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में था। इसी बीच एक मीटिंग की तैयारी करने के दौरान सुजोंग के कुछ सीनियर्स इसी पोस्ट को लेकर उस पर कमेंट करने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा प्रिटी है और शायद इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसकी वही सीनियर जो कि हमेशा ही सुजोंग को परेशान करती थी, वो भी इस चीजों को सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही थी। पर सुजोंग अपने बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और वो इन सभी चीजों का उन्हें जवाब देती है कि वो जहाँ तक भी पहुंची है अपनी मेहनत से पहुंची है और वो कभी भी किसी काम को इस तरह अधूरा नहीं छोड़ती। और उनकी ये सारी बातें जुयोन भी बाहर ही खड़े होकर सुन रहा था। उसके आते ही सभी लोग भी चुप हो जाते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। वहीं जुयोन भी सभी को एडवाइस देता है कि काम के दौरान उन्हें सिर्फ काम की बात करनी चाहिए और इधर उधर के मैटर्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए। सुजोंग के वापस आने पर उसके सभी एम्प्लॉयज भी उसका पूरा साथ देते हैं कि ये इस तरह के फॉल्स रूमर्स लोग न जाने क्यों छाप देते हैं। नाना तो इस चीज को लेकर इतना ज्यादा अपसेट थी कि वो भर भर कर रोए जा रही थी कि लोग छोटी चीजों का इतना बड़ा इशू कैसे बना देते हैं। वहीं यांग कहता है कि उन्हें इस चीज के बारे में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि कुछ ही दिनों में ये रूमर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वहीं चीफ के पूछने पर जुयोन भी उन्हें बताता है कि वो एक्सीडेंटली उनकी फैमिली से टकरा गया था और उसने सिर्फ उनके साथ लंच किया था। साथ ही वो चीफ को इस पोस्ट को जल्द से जल्द हटाने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ चेयरवुमन चीफ कौन से इसी बारे में बात कर रही थी। चेयरवुमन के पूछने पर कि उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं किया, चीफ कौन कहने लगती हैं कि वो हमेशा से ही उनके साथ थी और क्योंकि वो भी अपने एम्प्लॉयज की फैमिली की बहुत ही ज्यादा केयर करती हैं तो उन्हें लगा कि ये मैटर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्हें रिपोर्ट किया जाए। उसी समय जुयोन भी वहां पहुंच जाता है।
जिसे देखकर चेयरवुमन कहने लगती है कि अपने एम्प्लॉयज की फैमिली की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ये चीज करने पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ ही जब वो कहती है कि उसे मौका मिलते ही सुजोंग को चुपचाप निकालना होगा, जुयोन मना कर देता है। साथ ही कहने लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो इतनी आसानी से सुजोंग को रिप्लेस भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उसे नहीं निकाल सकते। चेयरवुमन भी उसके आंसर से थोड़ा हैरान थी, पर फिर भी वो एग्री हो जाती हैं। अब उसके वहां से जाते ही वो चीफ कॉन को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां वो दोनों ही सीधे अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। जुयान चीफ कॉन से कहने लगता है कि जितने भी स्टोर जिनकी सेल 10% से कम है उन्हें उनकी सेल्स बढ़ानी होगी, या तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा या फिर उन्हें कोई प्लान सजेस्ट करना होगा। चीफ कॉन के कहने पर कि पहले ही उनका रिन्यूअल प्रोजेक्ट चल रहा है, जियोन कहने लगता है कि अगर उसे सेल्स को डबल करना है तो उसे मेजर स्टोर्स के बदले बाकी सभी स्टोर्स पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही कहने लगता है कि इस समय बिजी होने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। चीफ कॉन भी इस चीज से एग्री होती है कि इस समय उन्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। सुजोंग जो कि ये चीज पता चलने के बाद काफी ज्यादा परेशान थी कि जुयोन को चेयरवुमन ने बुलाया है, उसे देखते ही वो उसके पास पहुंच जाती है और उससे इस बारे में पूछने लगती है। जुयोन के कहने पर कि उसे इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुजोंग कहती है कि वो इस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत कैसे नहीं होगी। और जुयोन अगले ही पल उसे याद दिलाता है कि उसी ने कहा था कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है, तो इस चीज से अब उसका कोई लेना देना नहीं है। और फाइनली अब सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी हैं और ये कहकर वो अपने ऑफिस में चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां सुजोंग जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो फटाफट से एक अम्ब्रेला लेने के लिए एक कन्वीनियंस स्टोर पर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसके दिमाग में सिर्फ जुयोन के ही ख्याल चल रहे थे जब वो दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर गए थे और वहां उसी गाने के बारे में बात कर रहे थे। सुजोंग बाहर आती है पर वो अभी भी ये सब सोचकर काफी अपसेट फील कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है सुजोंग के फादर पर, जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि अम्ब्रेला होने के बावजूद भी वो पूरे रास्ते भीगते हुए आई थी। उनके पूछते ही सुजोंग अगले ही मोमेंट जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। ये देखकर उसका भाई भी वहां पहुंच जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, और अब जब चारों ओर रूमर फैल गए हैं तो क्या कहीं वो इस चीज का सारा ब्लेम उसके ऊपर तो नहीं डाल रहा है। ये कहकर जैसे वो वहां से जाने लगता है सुजोंग उसे रोक लेती है और कहती है कि ब्रेकअप का सजेशन उसी ने दिया था और उसने ही जियोन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। पर सुजोंग अभी भी इस चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा रोई जा रही थी। दूसरी ओर तेज बारिश की वजह से जुयोन भी अपना अम्ब्रेला लेकर उसके ऑफिस पहुंचता है, पर सुजोंग को वहां ना पाकर वो खुद को रोकता है कि उसे अब ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहां वो दोनों ही ऑफिस में एक दूसरे से फिर टकरा जाते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही कोल्ड वे में बात करते हैं, मानो जैसे कि इन दोनों के बीच कोई भी इमोशन ही ना हो। ये चीज देखकर बाकी सभी कलीग्स भी काफी हैरान लग रहे थे। ऑफिस में पहुंचते ही यंग भी सुजोंग से कहने लगता है कि वो दोनों अब दूसरे से पहले से काफी ज्यादा डिस्टेंट लग रहे हैं और इस तरह से तो वो रूमर जल्द ही खत्म हो जाएगा। रात होने पर नाना के पूछने पर कि वो कब जाएगी, सुजोंग भी कहती है कि वो जल्दी अपना काम खत्म करके यहाँ से चली जाएगी, पर जाते हुए वो देखती है कि जुयोन अभी भी अपने ऑफिस में बैठे काम ही कर रहा है। जिसके बाद सुजोंग और बाकी एम्प्लॉयज की नजर जितनी बार भी जुयोन पर पड़ती है वो पूरा टाइम सिर्फ काम में ही लगा रहता है। वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो किसी भी तरफ ध्यान ही नहीं देता। इसी बीच जब सुजोंग उसे एक रिपोर्ट देने जाती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि जुयोन काम करके इतना ज्यादा थक चुका था कि वो वहीं पर बैठे बैठे सोने लग गया था। इस चीज को लेकर वो भी मन ही मन थोड़ा परेशान हो रही थी। अब सीन नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है जहाँ जियोन की हाउसमेट जैसे ही उसे उसके घर में लेटा देखती है वो काफी चौंक जाती है और यहाँ हमें देखने से लग रहा था कि उसकी तबीयत काफी खराब है। इधर सुजोंग एक रिपोर्ट दिखाने के लिए उसके ऑफिस पहुंचती है, लेकिन जब उसे जुयोन वहां नहीं मिलता तो वो सबसे इस बारे में पूछने लगती है। यंग भी बताता है कि जुयोन का मैसेंजर हमेशा ऑन रहता है, लेकिन आज उसका मैसेंजर भी ऑफ है। उसी समय चीफ कॉन को देखते ही सुजोंग उनसे जुयोन के बारे में पूछती है, जिस पर चीफ कॉन बताती है कि वो थोड़ा बीमार है, पर फिर कहने लगती है कि अगर सिर्फ बीमार होने की वजह से वो ऑफिस नहीं आ रहा है तो उस चीज को लेकर काफी परेशान है कि न जाने वो कितना बीमार होगा। वहीं दूसरी ओर जुयोन बीमार होने के बावजूद भी अपने ऑफिस के कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए जाने लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बीमार था कि वो अपने रूम से बाहर आते ही नीचे बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर सुजोंग अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे इस चीज को अब ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, पर तभी उसे जुयोन की वही बात याद आती है जब उसने कहा था कि जब तक वो उसके साथ है तो उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, फिर चाहे उसका सक्सेसर बनने का ड्रीम ही क्यों ना खत्म हो जाए। अब ये रियलाइज होते ही जुयोन अगले ही पल वहां से बाहर भागती है
और एक मेडिकल स्टोर से बहुत सारी दवाइयां लेकर सीधे उसके घर की ओर निकल जाती है। अब एक तरफ सूजोंग जैसे ही जियोन के घर में एंटर करती है, उसी समय चीफ कॉन यही बात चेयरवुमन को कॉल करके बता देती है। अंदर पहुंचते ही वो जैसे ही जुयोन को इस कंडीशन में देखती है, वो काफी घबरा जाती है और उसे फटाफट से उसके रूम में लेकर जाती है। अब जुयोन को सोते हुए देखकर सूजोंग अचानक ही पास्ट की मेमोरीज याद करते हुए कहने लगती है कि उसने खुद के बारे में सोचा, लेकिन उसने इस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसने जुयोन पर भी पेन इन्फ्लिक्ट किया था। साथ ही कहने लगती है कि अगर वो फिर से उसके साथ रही तो हो सकता है वो दोबारा से उसे हर्ट कर दे। सूजोंग ये कहकर जैसे ही जाने लगती है कि वो जुयोन का सबसे बड़ा और सबसे कूल सिगरेट बनना चाहती है, जुयोन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि उसे पास्ट के बारे में याद करके इतना बैड फील करने की जरूरत नहीं है। जुयोन बताता है कि उसने पास्ट में सिर्फ इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी कि कोई उसे प्यार करे, लेकिन उसने उसके लिए इतना कुछ खास किया भी नहीं, लेकिन उसने पास्ट में भी उसे इतना ही प्यार किया था और आज भी इतना ही प्यार करती है। साथ ही कहता है कि वो पहले भी और अब भी अब तक का उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। और उसकी बातें सुनकर सूजोंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके नेक्स्ट सीन में वो फिर से किस करना शुरू कर देते हैं। अब जुयोन की तबीयत सही होते ही सूजोंग वहां से जाने लगती है। जुयोन भी उसके पीछे पीछे लग जाता है और उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सूजोंग पहले उसकी बात नहीं मानती, पर जैसे वो एलिवेटर में घुसती है वो उसे वापस से बाहर निकाल लेता है और उसे जोर से हक करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ ही सो गए थे। बीच रात में जैसे ही सूजोंग की आंख खुलती है, वो खुद को वहां देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि उसे नींद कब आ गई। अब नेक्स्ट सीन में ही सूजोंग फटाफट से अपने घर पहुंचती है। वो चुपचाप से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर वहां पहुंच जाते हैं। उसके फादर सूजोंग से पूछने लगते हैं कि क्या वो अभी भी डायरेक्टर के साथ थी, और कहने लगते हैं कि इस समय बहुत सारे रूमर्स फैले हैं और सब लोग न जाने उनके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे। सूजोंग कहती है कि उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जुयोन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, और क्या वो उसे इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर सकते। उसके फादर भी कहते हैं कि उन्हें अलाउ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस चाहते हैं कि अगर वो किसी भी चीज को लेकर परेशान हो तो उन्हें बताए, पर उसे इस तरह से दोबारा नाइट आउट करने के लिए भी वार्निंग देते हैं कि उसे ऐसे रात को बाहर नहीं रुकना है। सुजोंग भी इस चीज से खुश हो जाती है कि उसके फादर ने इस चीज के लिए अप्रूव कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां जुयोन को एक कॉल पे पता चलता है कि उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है। दूसरी ओर दिखाया जाता है चेयरवुमन को, जो कि जुयोन और सुजोंग दोनों की ही फोटोज देख रही थी और चीफ कॉन से कह रही थी कि उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई, और उन्होंने तो कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि चीफ कॉन ने चेयरवुमन को उनके बारे में बताया तो था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और सब कुछ एकदम क्लियर है। वो चीफ कॉन से इस बारे में पूछती हैं, लेकिन चीफ कॉन सीधे उन्हें कहती है कि वो उन्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफी मांगती है और अगले ही पल अपना रेजिग्नेशन भी दे देती है। अब सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ सभी लोग जुयोन के इसी डिसमिसल के बारे में बात कर रहे थे। उसी समय वहां पहुंचने पर जब सुजोंग को इस बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो फटाफट से जुयोन के पास जाने लगती है, पर बीच में ही उसे चीफ कॉन मिल जाती हैं। चीफ कॉन से जुयोन के बारे में पूछते ही वो कहने लगती हैं कि क्या वो अब अपने रिलेशनशिप को कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहती। सुजोंग जो कि इस चीज से पहले ही काफी सरप्राइज थी, चीफ कॉन उसे बताती हैं कि अब उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चेयरवुमन को पहले ही इस बारे में पता चल चुका है। उनका बॉक्स देखकर सुजोंग पूछती है, जिस पर चीफ कॉन बताने लगती हैं कि उन्होंने क्विट कर दिया है, क्योंकि उन्हें उनके इस रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसने इस चीज को एक सीक्रेट रखा। पर साथ ही कहती हैं कि वो इस चीज से काफी ज्यादा रिलीव्ड हैं कि जुयोन के पास उसके जैसी एक केयरिंग पार्टनर है। उनके जाते ही वो जुयोन को कॉल करती है, लेकिन जुयोन तो अपनी कार से चेयरमैन के पास जा रहा था। जहां जाते ही वो उनसे इस सब चीज के लिए माफी मांगता है, लेकिन चेयरवुमन उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। जुयोन अपने घुटनों पर बैठकर कहने लगता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद उसने सोचा कि वो अपने फादर के स्पॉट को फिल कर पाएगा, इसी वजह से उसने वही सारी चीजें की और उसी तरह से जीने की कोशिश करी जिससे वो उनके स्टैंडर्ड को मैच कर सके, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाया। पर चेयरवुमन कहने लगती है कि गलती उनकी है कि उन्होंने उसे ये चांस दिया। उन्हें लगा था कि शायद वो उनके बेटे को रिप्लेस कर पाएगा, और असल में वो सिर्फ एक डिफेक्ट है और उन्हें उससे कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी, और ये कहकर वहां से चली जाती हैं। जुयोन भी अपनी गाड़ी में बैठकर इन सब चीज की वजह से काफी अपसेट था। वहीं सुजोंग अभी भी ऑफिस के रूफटॉप पर बैठकर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी और उसे बताती है कि वो ऑफिस से निकल रही है, जहां बाहर जुयोन पहले से ही उसका वेट कर रहा था।
अब जहाँ सूजोंग जुयोन की सब कंडीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, वहीं जुयोन परेशान तो था लेकिन वो इस चीज से रिलीव्ड भी था कि अब उन्हें अपनी इस रिलेशनशिप को इस तरह से छुपाना नहीं पड़ेगा। वो साथ में डेट्स पर जा पाएंगे और कॉन्सर्ट भी अटेंड कर पाएंगे। और जुयोन के पूछने पर सूजोंग भी उसके साथ एक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए एग्री हो जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है सिनवॉन को, जो कि अपने रूम में था। और जब उसे पता चलता है कि वो फाइनली सूजोंग के साथ वापस आ गया है, वो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। उसी समय उसकी मॉम भी वहां पहुंच जाती है, जो उसके पास आकर उसके हालचाल पूछती हैं। लेकिन वो ये चीज जानकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि सिनवॉन किसी के साथ डेटिंग पर है। वो ये चीज जानकर काफी सरप्राइज हो जाती हैं कि सिनवॉन किसी लड़की को डेट कर रहा है। और ये जानकर और ज्यादा खुश हो जाती हैं जब वो कहता है कि वो उस लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ जूयन चीफ कॉन से मिलने पहुंचता है। चीफ कॉन भी कहती हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि वो उसे फॉर्मल ड्रेस के अलावा कभी देख पाएंगी। जूयन उनसे सीधे पूछता है कि उन्होंने इस बारे में ये सीक्रेट क्यों रखा। चीफ कॉन भी कहने लगती हैं कि उन्होंने चेयरवुमन को रिस्पेक्ट करना तब शुरू किया था जब अपने बेटे को खोने के बाद भी उन्होंने स्ट्रांग रहना सीखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। और यही खूबी उन्होंने उसके अंदर भी देखी कि एक बच्चा होने के बावजूद भी उसने अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करके रखा। पर फिर कहती हैं कि इस बार उन्होंने इस चीज के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि वो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन है और उन्होंने इस बार ये सब कुछ अफेक्शन के चलते हुए किया, क्योंकि वो चाहती थी कि वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे। जुयोन भी उन्हें हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और वो दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब क्योंकि जियोन के पास कोई काम भी नहीं था, तो सूजोंग उसे मैसेज करके उसके घर जाने के लिए कहती है कि वो वहां पर जाकर कॉमिक्स पढ़ सकता है। लेकिन वहां पहुंचते ही वो सीधे सुबिन से टकरा जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही लंच के लिए चले जाते हैं। जहां सुबिन ये जानकर काफी सरप्राइज हो जाता है कि अब वो एक जॉबलेस है। सुबिन के पूछने पर कि उसे उसकी बहन क्यों पसंद है, जियोन कहने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। और सुबिन उन दोनों का ही मजाक बनाने लगता है कि शायद वो दोनों ही बेवकूफ हैं। जुयोन एक चीज को जानकर काफी हैरान हो जाता है जब सुबिन उसे बताता है कि उसे ब्रेकअप करने के बाद सूजोंग बहुत ही ज्यादा रो रही थी और उसने अपनी पूरी लाइफ में उसे सिर्फ ऐसे 2 बार ही रोते हुए देखा है, प्रेजेंट में और लास्ट टाइम उसके फर्स्ट लव के दौरान। ये जानकर जुयोन भी अपसेट हो जाता है कि उसकी वजह से सूजोंग पास्ट में भी बहुत रोई थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां वो सीधे सुबिन के साथ उसके फादर के हार्डवेयर स्टोर पर पहुंच जाता है और उन्हें उसे भी साथ लेकर चलने के लिए कहता है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है और उनकी हेल्प भी कर सकता है। जिसके बाद वो सीधे एक नेक्स्ट साइट पर पहुंचते हैं। जुयोन के काफी जिद करने पर सूजोंग के फादर उसे एक डोर नॉब चेंज करने के लिए देते हैं, जो कि उसे आता तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सुबिन उसे सिखाता है और वो भी काम करना शुरू कर देता है। सुबिन के उसके काम करते हुए फोटो भेजने पर सूजोंग काफी चौंक जाती है कि जुयोन ये सब क्या काम कर रहा है। वहीं सूजोंग के फादर भी सामने तो काफी स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, लेकिन उसे काम करते हुए देख वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है चेयरवुमन को, जहां एक आदमी उन्हें आकर बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द डायरेक्टर की पोजीशन के लिए किसी को ढूंढना होगा। उसके कहने पर कि उनके पास जुयोन के अलावा डायरेक्टर और सक्सेसर के लिए कोई और पर्सन नहीं है। चेयरवुमन कहने लगती है कि क्या उसे सच में ऐसा ही लगता है, और वो अपनी फाइनेंस एजेंसी से किसी आदमी पार्क जी च्योल को लाने के लिए कहती हैं। दूसरी ओर वो तीनों भी अपना काम निपटा कर उसके फादर की शॉप पर पहुंच गए थे, जहां जुयोन की इतनी खराब हालत देखकर वो उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं। उनके कहने पर कि आज खाने में वो क्या बनाएंगे, जुयोन फिर से तैयार हो जाता है कि आज का खाना वो बनाएगा। उन्हें उसकी इस बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब घर जाकर वो उसकी कुकिंग स्किल्स देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। कुकिंग करने के साथ साथ वो सुजोंग के फादर को ये प्रॉमिस भी करता है कि वो कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ेगा और अपनी लाइफ में सुजोंग को कभी रोने नहीं देगा। अब शाम को जैसे ही काम निपटा कर सुजोंग वहां पहुंचती है और जुयोन को खाना बनाते हुए देखती है, वो भी काफी चौंक जाती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह पाती उससे पहले जुयोन उसे फटाफट से टेबल पर लेकर जाता है, क्योंकि उसने उन सब के लिए काफी ज्यादा खाना बनाया था। वो सब भी उसकी कुकिंग स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसने खाना काफी अच्छा बनाया था। इसी बीच जुयोन उन सभी के साथ खाना खाकर काफी इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है इस तरह से एक साथ डिनर करना कितना अच्छा है, और लास्ट टाइम उसने इस तरह से डिनर तब किया था जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे। ये सुनकर वो सब भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशंस में बहकर सुजोंग के फादर भी उसे यहीं पर रात बिताने के लिए कहते हैं। पहले तो वो सभी उसे अपने अपने रूम में ले जाने के लिए कहते हैं, पर बाद में वो फाइनली लिविंग रूम में सोने के लिए एग्री हो जाते हैं। सुजोंग भी जुयोन को वहां पर सोता हुआ देखकर काफी खुश हो रही थी। वो अपने रूम में तो चली जाती है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ जुयोन के बारे में ही सोच रही थी, जिस वजह से वो जैसे ही उसे अंदर आने के लिए मैसेज करती है, जुयोन तुरंत पहुंच जाता है। जिसके बाद वो दोनों
दोनों ही सीधे उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने जुयोन का सामान रखा था। वो दोनों वहां पर अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को लेकर काफी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद जुयोन उसे अपनी एक फेवरेट कॉमिक निकाल कर देता है जिस पर उसने उसके ऑथर का सिग्नेचर भी लिया था, और वो दोनों ही आराम से उसे बैठकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ सूजोंग जुयोन को कहने लगती है कि उसे उसे ड्रॉप करने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं है और उसे जाकर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। सूजोंग के कहने पर कि उनके फादर की वजह से उसे नीचे सोना पड़ा, वरना वो अपने घर पर कंफर्टेबली सो सकता था, जिस पर जुयोन कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था और वो इस चीज़ से काफ़ी खुश है कि उसकी फैमिली उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि सुजोंग को इतना ज़्यादा पसंद करने की वजह से वो लोग उसे भी एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। साथ ही वो सुजोंग के जाने से पहले उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसके लाइफ में कभी भी उसे तीसरी बार रोने नहीं देगा, और ये सुनकर सुजोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुजोंग जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है वो अपना एक मेल देखकर काफी चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी एक मेल आया था जिसमें कहा गया था कि या तो उसे कंपनी छोड़नी पड़ेगी या फिर अपना डिपार्टमेंट चेंज करना होगा। उसके सभी कलीग्स भी ये पढ़कर काफी चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो एक ऐसे फॉल्स रूमर्स की वजह से सुजोंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर सुजोंग कहती है कि जब वो फोटो लीक हुई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो सच में डायरेक्टर जूयन के साथ डेटिंग कर रही है। जिसके बाद वो बिना कुछ कहे ही अपना सामान उठाकर वहां से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने उसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ उसके सीनियर कहने लगते हैं कि चेयरमैन ने पनिशमेंट के तौर पर उसे वहां भेजा है और इससे अच्छा तो उसे अब रिजाइन दे देना चाहिए। पर सुजोंग कहने लगती है कि वो उनके काम के रास्ते में नहीं आएगी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां कंपनी में अचानक ही किसी चीज को लेकर अलार्म बज जाता है। वो सभी उसे ठीक करने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, और कॉल पे उन्हें पता चलता है कि इसे ठीक करने के लिए उन्हें अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का समय लगेगा। उन्हें कहती है कि वो कुछ ट्राई करना चाहती है। उनके कहने पर कि कोई भी इन चीजों को नहीं कर सकता, सुजोंग उन्हें बताती है कि उसके पास इलेक्ट्रिशियन और फायर फाइटर का सर्टिफिकेट है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और नेक्स्ट मोमेंट ही वो उसे सही भी कर देती है। जिसके नेक्स्ट सीन में सुजोंग जब एक मीटिंग रूम के टेबल को ठीक करने पहुंचती है तो वहीं पर उसकी वही सीनियर भी पहुंच जाती है। अब सुजोंग के बाहर आते ही उसकी सीनियर भी उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि वो ये सब क्या कर रही है और वो इन चीजों को क्यों टॉलरेट कर रही है। सुजोंग जो कि ये सोच रही थी कि उसकी सीनियर उसे इस हालत में देखकर काफी खुश हो रही होगी, वो ये जानकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि उसकी सीनियर को उसकी ये सिचुएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और रीजन पूछने पर वो कहती है कि वो उसे सिर्फ इस वजह से हेट करती थी क्योंकि वो कोई भी चीज टॉलरेट नहीं करती थी और अपनी सेंस ऑफ प्राइड को बचाने के लिए वो हर किसी को जवाब देती थी, लेकिन वो अपनी रिस्पेक्ट को भी नहीं बचा पाई। उसके कहने पर कि उसे चेंज कर लेना चाहिए, सुजोंग कहने लगती है कि उसने आज तक सारी चीजें सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए टॉलरेट करी, पर अब उसके पास खुद के अलावा भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंसान है, जिस वजह से उसे कुछ चीजों को टॉलरेट करना होगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है जुयोन को, जिसे रेडियो पर यह चीज पता चल गई थी कि योंगसुंग स्टोर के लिए नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। इसी बीच चेयर वुमेन भी सीधे योंगसुंग स्टोर में डायरेक्टर रूम में पहुंच गई थी। जुयोन भी अपने घर जब पहुंचता है और अपने सामान को वहां रखा देखता है तो वो आने वाली कुछ मीटिंग्स की नोटिफिकेशन भी डिलीट कर देता है कि मानो अब वो इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है सुजोंग पर, जो कि एक कॉफी मशीन ठीक कर रही थी। उसी समय सिनवोन उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि उसने भी उस न्यूज को पढ़ा और उसे लगता है कि उसे अब यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए और वो इतनी टैलेंटेड है कि वो किसी भी फर्म में काम कर सकती है। पर सुजोंग कहती है कि अगर उसने इस सारी चीजों को इसी तरह से छोड़ दिया तो आगे के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा और सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाएंगी। साथ ही वो सिनवोन से कहती है कि क्या वो इस चीज को जुयोन से सीक्रेट रख सकता है, जिस पर सिनवॉन भी एग्री हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है दिखाया जाता है सिनवॉन और हाजिन को, जो कि अभी भी उन दोनों को ही लेकर बात कर रहे थे और आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसी समय अचानक ही हाजिन की मॉम की आवाज सुनकर हाजिन उसे एक पार्ट टाइमर बताकर वहां से भगाने लगती है। कुछ देर बाद ही वहां पर एक और आदमी भी आ जाता है जिसे उसकी मॉम लेकर आई थी, और यहाँ पता चलता है कि ये उसका एक्स हस्बैंड है जिसे उसकी मॉम यहाँ लेकर आई थी ताकि वो दोबारा से पैचअप कर सके। वो हाजिन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन हाजिन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फाइनली वो अपनी मॉम को उस बारे में भी बताती है जिस बारे में उन्हें कभी नहीं पता था कि उनके डिवोर्स का असली रीजन ये था कि शादी के कुछ महीनों बाद ही उसने उसे चीट किया था। वो हाजिन का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन बीच में सिनवॉन आ जाता है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए, और जैसे ही उसकी मॉम को भी इस बारे में पता चलता है वो उसके एक्स हस्बैंड को पीटना शुरू कर देती हैं और इस चीज से वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाती हैं कि उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है,
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां उन्हें होश आते ही वो फिर से हाजिन को डांटने लगती हैं कि उसने उन्हें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और जाने अनजाने में ही वो हमेशा ही सिर्फ उसी की गलती मानते रहे और उसे ही डांटते रहे। वहीं उसके फादर भी इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि वो भी कहने लगते हैं कि उस आदमी को तो फ्रीजर में डालकर उसकी सूसी बना देनी चाहिए। और उनके एक्सप्रेशन देखकर हाजिन भी काफ़ी डर जाती है। जिसके बाद उसकी मॉम फिर से उससे सिनवॉन के बारे में पूछने लगती हैं कि क्या वो उसका नया बॉयफ्रेंड है, और हाजिन के हाँ कहते ही वो फिर से उसकी शादी की बात शुरू कर देती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है चेयरवुमन को, जहाँ वही आदमी उन्हें फिर से बताता है कि इतना कुछ करने के बाद भी सुजोंग जॉब नहीं छोड़ रही है, जिस वजह से इंटरनली काफी ज्यादा बातें शुरू हो गई हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में सुजोंग को दिखाया जाता है जो कि जुयोन से बात कर रही थी, लेकिन उसी समय वही आदमी उसे बुलाने पहुंच जाता है और सुजोंग जल्दबाजी में फोन कट कर देती है, जिस वजह से जुयोन को भी थोड़ा शक होता है। सुजोंग के वहां पहुंचते ही चेयरवुमन कहने लगती हैं कि क्या वो इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहती हैं कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाए। और सुजोंग के कहने पर कि क्या वो ये इसलिए कर रही हैं कि जुयोन वापस सक्सेसर की पोस्ट पर ना आ पाए, चेयरवुमन कहने लगती है कि क्या उसे अभी भी ऐसा लगता है कि वो ऐसे अनक्वालिफाइड इंसान को दोबारा से एक मौका देगी। उनके इतना बोलते ही सुजोंग कहने लगती है कि अगर जुयोन अनक्वालिफाइड है तो वो पोजीशन हमेशा वेकेंट ही रहेगी। उनके रीजन पूछने पर सुजोंग कहती है कि क्योंकि वो उनकी इकलौती फैमिली है जिसने आज तक सिर्फ अपनी इकलौती फैमिली से एक्नॉलेजमेंट पाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, और क्या उन्हें सच में लगता है कि कोई और उनके जितनी मेहनत कर पाएगा। साथ ही कहने लगती है कि अपनी मिस फॉर्च्यून को अपने ग्रैंडसन पर ब्लेम करने के बाद क्या वो ईज से रह पाई, और शायद उन्हें खुद नहीं मालूम है कि वो क्या फील करती हैं। साथ ही ये कहकर भी चली जाती है कि असल में वो जो चीज वापस पाना चाहती है वो सक्सेसर की पोजीशन नहीं है, बल्कि जुयोन की इकलौती फैमिली है। चेयरवुमन भी उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लग रही थी। वहीं दूसरी ओर जुयोन भी सिनवॉन को कॉल करता है और उससे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सुजोंग को, जो कि अपनी शिफ्ट बस खत्म ही करने वाली थी कि उसी समय जुयोन को वहां पर देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जुयोन को पता चल चुका था कि वो इस समय कंपनी में क्या काम कर रही है। जिसके नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने साथ ले जाकर उससे पूछने लगता है कि वो ये सारी चीजें टॉलरेट क्यों कर रही है, और क्या वो ये सारी चीजें सिर्फ उसकी वजह से कर रही है। सुजोंग भी कहने लगती है कि इसी कारण से उसने उसे इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर वो उसे पहले बताती तो वो इन सारी चीजों के लिए खुद को ब्लेम करता। जुयोन के कहने पर कि उसे सिर्फ उसी की वजह से विक्टिमाइज किया जा रहा है, सुजोंग कहने लगती है कि उसने ये डिसीजन सिर्फ अपने लिए लिया है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, और वो चेयरवुमन के सिर्फ एक वर्ड की वजह से अपने टाइम और डिवोशन ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती, और वो आखिरी तक यहाँ पर रुक कर देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। ये बात सुनकर जुयोन भी उसे कहता है कि वो भी उसके लिए एक डिसीजन लेगा। इसी बीच दिखाया जाता है सिनवॉन और हाजिन को, जहाँ सिनवॉन उसे ड्रॉप करने आता है। सिनवॉन कहने लगता है कि उसे अपने स्टोर में एक सीसीटीवी लगा लेना चाहिए क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड ज्यादा अच्छा इंसान नहीं लगता। जिस पर हाजिन कहने लगती है कि वो पहले नहीं कह पाई, लेकिन वो जब उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है तो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। साथ ही वो उन गिफ्ट्स के लिए भी उसे अप्रिशिएट करती है जो वो उसकी मदर के लिए लेकर आया था, लेकिन उन्हें वहीं पर छोड़कर जाने लगती है। सिनवॉन अगले ही पल उसके पास जाकर कहने लगता है कि वो उसके साथ अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करता है, उसके साथ बिताया हर एक पल उसके लाइफ का एक अच्छा पल होता है, और वो इसी तरह से उसके साथ डीपली इन्वॉल्व होना चाहता है। पर हाजिन उसे मना कर देती है। पर सिनवॉन के बार बार इस बारे में बात करने पर हाजिन उसे ये कहकर जाने लगती है कि शायद वो उसकी बात नहीं समझा है, और अगर ऐसा है तो वो इस चीज को अब और कंटिन्यू नहीं रख सकते। और ये बातें सुनकर सिनवॉन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ पर यांग और नाना एक प्रोजेक्ट रिन्यूअल फंक्शन में जा रहे थे। यांग इस चीज से इरिटेट था कि पूरे प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन डायरेक्टर और सुजोंग ने की है, लेकिन उनके सारे काम का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ चेयरवुमन भी उस सेरेमनी में पहुंच चुकी थी, जहाँ फिर से वही आदमी उनके पास आता है और कहने लगता है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए बाहर आना चाहिए। अब कुछ देर बाद ही वहाँ पर एंकर भी इस सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही यंगसुन स्टोर से किसी का नाम अनाउंस करने की कोशिश करता है, उसी समय नाना और यांग अचानक ही किसी को कॉल करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से पूरी सेरेमनी अचानक से डिस्टर्ब हो जाती है। और इसी बीच फिर से एंट्री होती है जुयोन की, जो कि अपने प्रोफेशनल क्लोथ्स में वहां पहुंच चुका था, और जाते ही खुद को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि वो स्ट्रेटेजी टीम का डायरेक्टर है। और असल में यहाँ पर क्या हुआ और वो दोबारा से डायरेक्टर कैसे बन गया, इस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। ये पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।
पार्ट की शुरुआत उसी सीन के साथ होती है जहाँ पर हाना सिटी के साथ एक बिजनेस एग्रीमेंट होना था और चेयरवुमन उसी आदमी के कहने पर वहाँ से बाहर चली गई थी। यहाँ पता चलता है कि वो जुयोन से मिलने गई थी क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि पार्क जी च्योल वहाँ पर आया ही नहीं है। जुयोन उन्हें बताता है कि डायरेक्टर पार्क जी च्योल हाना सिटी के मेयर से रिलेटेड है और असल में वो उसका कजिन है और वो बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स में भी इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि उसकी डिग्रीज भी फेक हैं और अब उनके पास उसके अलावा और कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं बचा है। जियोन के कहने पर कि अगर इस स्कैंडल के बारे में न्यूज़ को पता चला तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बवाल हो जाएगा, जिस पर चेयरवुमन कहती है कि क्या वो उसे धमकी दे रहा है, पर जियोन कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। असल में उनके पास अब उससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। जुयोन भी कहता है कि वो उन्हें कोई धमकी नहीं दे रहा है, बस वो चाहता है कि वो सूजोंग से दूर रहें। साथ ही वो इस रिन्यूअल प्रोजेक्ट को भी खुद ही खत्म करना चाहता है। चेयरवुमन भी उसकी इस बात पर एग्री तो हो जाती हैं, पर एक कंडीशन रख देती हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो वो सूजोंग को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उसे अपना नाम और एसेट सभी छोड़कर कंट्री भी छोड़कर जाना होगा, जिस पर जुयोन तुरंत एग्री हो जाता है। अब बिजनेस एग्रीमेंट खत्म होते ही जुयोन सीधे सूजोंग के पास पहुंचता है, जहां सूजोंग इस चीज से परेशान थी कि वो सुबह से उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। जुयोन उसे बताता है कि उन्हें फिर से अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन अब उन्हें बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना होगा और इस रिन्यूअल प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल बनाना होगा, क्योंकि वो अपने हार्डवर्क के लिए रिकग्निशन डिजर्व करती है, जिस पर सूजोंग भी तुरंत एग्री हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में पहुंचते हैं तो सभी उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद जब एक मीटिंग के दौरान जुयोन को पता चलता है कि स्टोर ओपनिंग पर उसके फेवरेट एनिमे पायरेट किंग का पॉप स्टोर खुलने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसका एक्सप्रेशन देखकर सूजोंग भी काफी खुश हो जाती है। बाहर आते ही सूजोंग के कलीग उससे उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछने लगते हैं कि उन्हें देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। सूजोंग बात को टालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसी समय जुयोन को वहां से जाते देख वो उसे भी लंच पर इनवाइट कर लेते हैं। अब लंच पर जाते ही उन सभी का ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर था, क्योंकि वो इस बारे में जानना चाहते थे। वो सब जुयोन से भी उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहते हैं, पर सूजोंग पहले तो बात पलट देती है, लेकिन कुछ ही देर में वो ये भूल ही जाते हैं कि वो सब साथ में बैठकर लंच कर रहे हैं और जुयोन उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। लेकिन ये रियलाइज होते ही वो कहने लगता है कि वो अपने कलीग्स को हाथों से खाना खिलाना पसंद करता है और इस चक्कर में उसे यांग को खाना खिलाना पड़ता है। अभी सबके बीच में भी सूजोंग को लेकर ऑफिस में बातचीत शुरू हो जाती है कि सूजोंग की लाइफ तो सेट हो गई है और अब उसे काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही कहते हैं कि अगर वो उसकी जगह होते तो कब का काम छोड़ चुके होते, लेकिन सूजोंग उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और कहने लगती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपनी अचीवमेंट्स गिनाकर कहने लगती है कि शायद वो भूल गए हैं कि उसने यहाँ पर क्या क्या अचीव किया है। वो लोग भी उसे ये कहकर चले जाते हैं कि वो बस उससे थोड़ा जेलस फील कर रहे थे। दूसरी ओर सिनोन को दिखाया जाता है जो कि हाजिन के उस बिहेवियर की वजह से अभी भी सदमे में ही बैठा था। अब काम खत्म करके सूजोंग जैसे अपने डेस्क पर पहुंचती है वो देखती है कि जूयन वहीं पर छिपा बैठा है, जिसे देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद जूयन सूजोंग को हक करके उसे थैंक्स कहने लगता है कि वो जानता है कि उसी ने पायरेट किंग को उस पॉपअप स्टोर में ओपन करने के लिए सजेस्ट किया होगा। साथ ही बताता है कि ये एनीमे उसे इतना ज्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि उसके पेरेंट्स के डेथ होने से पहले जो लास्ट गिफ्ट उसके पास था वो यही था। पर वो इस चीज से भी थोड़ा परेशान लग रहा था कि कहीं लोगों को ये पता तो नहीं चल जाएगा कि वो पायरेट किंग का फैन है। वहीं दूसरी ओर हाजिन भी अपने इंस्टाग्राम को देखकर सिनोन के बारे में ही याद कर रही थी और वो उसे काफी ज्यादा मिस भी कर रही थी। जिसके बाद दिखाया जाता है जूयन और सुजोंग को। सुजोंग जैसी उसे बताती है कि पायरेट किंग एनिमे का क्रिएटर एक साइनिंग इवेंट भी करने वाला है। जूयन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सुजोंग उसे बताती है कि वो क्रिएटर के साथ एक सेल्फी भी ले सकता है। उनकी बातों के बीच ही सिनोन भी वहीं आ जाता है जो कि अपने दांत के दर्द से काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। ये देखकर जब जूयन उससे उसका हालचाल पूछता है तो सिनोन फिर से शुरू हो जाता है कि फाइनली उसने उसकी चिंता करनी शुरू कर दी है। पर जूयन ये कहकर बात टाल देता है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है और उसने सिर्फ इसी वजह से ये पूछा है। अब चीफ कॉन और जूयन काम खत्म करके बाहर आते हैं जहाँ पर सुजोंग उसका वेट कर रही थी। सुजोंग को देखते ही जूयन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिस पर चीफ कॉन कहने लगती हैं कि जब वो उनके साथ होता है तब वो इतना खुश नहीं होता और क्या वो उसे ओपनली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। चीफ कॉन भी उसे टीज करना शुरू कर देती हैं, पर फिर सुजोंग को थैंक्स कहकर जाने लगती हैं कि उसकी वजह से अब उन्हें थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाता है। वहीं जूयन तो उनके ह्यूमर को देख के काफी सरप्राइज था क्योंकि उसने आज से पहले उनकी ये साइड कभी नहीं देखी थी।
जिसके बाद वो दोनों हाजिन के यहाँ डिनर करने पहुंच जाते हैं, जहां हाजिन ये चीज जानकर काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी कि सिनवॉन काफी पेन में है। उनके एक्सप्रेशन देखकर हाजिन भी सैडली उन्हें बता देती है कि उसने सिनवॉन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। साथ ही बताती है कि अपने एक्स से हर्ट होने के बाद वो किसी और पर भरोसा करने में काफी ज्यादा घबराती है। पर सूजोंग उसे ये चीज पॉइंट आउट करके कहती है कि हर्ट होने के बाद भी अगर वो किसी पर भरोसा करना चाहती है तो इसका मतलब ये खुद में ही प्यार है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहां सिनवॉन को इतना जल्दी देखकर सूजोंग थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और उसके पूछने पर उसे पता चलता है कि सिनवॉन को जुयोन ने जल्दी आने के लिए कहा है क्योंकि वो रात भर वहीं पर काम कर रहा था। वो इस चीज से थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, जिस वजह से वो चीफ कौन से इस बारे में पूछती है कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही है तो फिर जुयोन इतना ज्यादा एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहा है। और उसे फाइनली उसकी और चेयरमैन के बीच वो डील पता चल जाती है, जिसके नेक्स्ट मोमेंट वो सीधे जुयोन के पास पहुंचती है और पूछने लगती है कि वो ऐसी डील के लिए एग्री कैसे हो सकता है, ये जानते हुए भी कि अगर ये फेल हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। साथ ही उसके कहने पर कि वो अपनी जॉब सिक्योर नहीं करना चाहती थी बल्कि ये सब कुछ वो उसके लिए कर रही थी, जिस पर जुयोन उसे बताता है कि उसे पता है कि वो सिर्फ यही चाहती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करे। लेकिन अब उसे इस चीज की परवाह नहीं है क्योंकि जिससे वो अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज कराना चाहता है वो उसके सामने है, और अब वो बस यही चाहता है कि उसके एफर्ट्स को कंपनी और चेयरवुमेन दोनों एक्नॉलेज करें। और ये सब कुछ उसने सिर्फ उसी के लिए किया है। जिसके बाद वो सूजोंग को पियानो लेसन देने लगता है क्योंकि पास्ट में वो भी पियानो सीखना चाहती थी। अब सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां पर वो सब अपने लंच के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उसी समय सूजोंग उन सबको बताती है कि उसे एक यूएस के बहुत बड़े मॉल बिग फॉरेस्ट के एक एम्प्लॉय से मिलना है। जिसके नेक्स्ट सीन में वो उससे मिलने सीधे एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी बिग फॉरेस्ट से उसे स्काउट करने यहाँ आई है। वो कहने लगती है कि इन सब स्कैंडल के बीच उसका कंपनी में काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और उसके सभी एफर्ट्स को भी इस रिलेशन की वजह से कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए उसे ये सब छोड़कर अब यूएस चलना चाहिए। पर सूजोंग ये कहकर मना कर देती है कि वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उसे इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जुयोन चीफ कॉन के साथ एक कैफेटेरिया में जाता है, जहाँ पर एक लड़की बहुत ही गर्म खाना ला रही थी और उसी जगह एक छोटा बच्चा खेल भी रहा था, जिसे बचाने के लिए जुयोन उसे पीछे करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। इतना देखते ही उस बच्चे का फादर भी वहीं पर पहुंच जाता है और जुयोन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अगर वो अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को ऐसे ट्रीट करेगा। और कुछ ही देर में ये पूरी चीज इंटरनेट पर सर्कुलेट हो जाती है, जिस वजह से इंटरनेट पर जुयोन और योंगसुन स्टोर के लिए बहुत ही ज्यादा हिट फैल जाती है। चीफ कॉन बताती है कि इस इंसिडेंट को गलत तरीके से दिखाया गया है ताकि उसकी रेपुटेशन को डैमेज किया जा सके। साथ ही कहती है कि इस चीज की टाइमिंग काफी बेकार है और कहीं ये सारी चीज रीओपनिंग प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना करें। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में नाना यंग को अगर बताती है कि बॉटनिक हाउस की रीओपनिंग के लिए जिस आर्टिस्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया था उसने अपनी परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी है। वो इस चीज की इन्फॉर्मेशन सूजोंग को देते हैं, पर उसी समय उसे किसी का कॉल आता है जिस पर उसे पता चलता है कि पायरेट किंग के ओनर ने भी पॉपअप स्टोर खोलने के लिए मना कर दिया है क्योंकि ये एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए है और वो इस तरह से ये चीज टॉलरेट नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर जियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टॉक के गिरते हुए प्राइस को देखकर थोड़ा परेशान था। उसी समय वो किसी को कॉल करके अपना नाम ब्लैक ड्रैगन बताता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस आदमी के साथ जुयोन फोन पर बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पायरेट किंग का और क्रिएटर ही है, जो उससे मीटिंग करने के लिए गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि पायरेट किंग का जो बिगेस्ट स्पॉन्सर था वो ब्लैक ड्रैगन ही था और पायरेट किंग का क्रिएटर उसे थैंक्स कहने के लिए वहां आया था। जुयोन पायरेट किंग के साथ अपने बिटर स्वीट कनेक्शन को भी रिवील करता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके लिए हर दिन काटना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पायरेट किंग के लिए ही वो हर दिन वेट किया करता था। इतना सुनते ही क्रिएटर कहता है कि क्या वो सच में यही चीज फील करता था। जुयोन के हाँ कहते ही वो कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो ही बान जुयोन है। ये सुनकर जुयोन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। यही हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ जुयोन के उस क्रिएटर से मिलने से पहले ही सूजोंग उसके पास पहुंच गई थी। क्रिएटर कहता है कि वो उसकी फैन है लेकिन वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, जिस पर सूजोंग कहती है कि वो उसकी फैन नहीं है बल्कि वो एक आदमी को जानती है जो कि उसका बहुत बड़ा फैन है और उनके पायरेट किंग एनिमे की वजह से ही उसे अपने हर एक दिन को जीने की हिम्मत मिलती रही। अब प्रेजेंट में सूजोंग को दिखाया जाता है जो कि जुयोन के घर पर वेट कर रही थी। जुयोन को वहां देखते ही सूजोंग उससे उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है। जुयोन के पूछने पर कि क्या वो उससे पहले उनसे मिलने गई थी, सूजोंग कहने लगती है कि वो उनसे मिली थी लेकिन उसे नहीं लगता कि वो उसकी कुछ हेल्प कर पाई। पर जुयोन कहता है कि उसने उसकी बहुत बड़ी हेल्प की है। साथ ही जुयोन कहता है कि वो हमेशा उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन हमेशा उसे उसके ऊपर रिलाय होना पड़ता है।
और वो उसकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पाता। पर सूजोंग इस चीज़ को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखती और कहती है कि पहले भी वो दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए रहते थे ताकि वो लोनली फील ना करें, और वैसे भी उन दोनों ने डिसाइड किया है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रिलाई करेंगे और उसकी हेल्प करना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना सुनते ही जुयोन भी उसे थैंक्स कहता है और हक कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ जुयोन सूजोंग को सोता देख रहा था, तभी उसे चीफ कॉन का फोन आता है और उसे पता चलता है कि इंटरनेट पर हुए इस सब बवाल के पीछे वही डायरेक्टर पार्क जी चॉल है, जो कि उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अब जूयोन इस चीज से थोड़ा रिलीव फील करता है, पर अगले ही पल उसे जूयोन के फोन पर एक मैसेज दिखता है जिस पर वही लेडी सूजोंग को मैसेज करके कहती है कि इस सब इंटरनेट पर हुई कंट्रोवर्सी के बाद उसे और भी ज्यादा मुश्किल होगी, इसलिए वो उसे सोचने के लिए 1 महीने का टाइम देगी, पर उसे जल्द से जल्द ये सोच कर डिसाइड करना होगा। ये पढ़कर जूयोन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। अब सीन नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है जहाँ पर सारी चीजें लगभग नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि पायरेट किंग के ऑथर ने भी जूयोन के सपोर्ट में पोस्ट किया था। उसी समय जब जूयोन उन्हें वहां आकर बताता है कि ऑथर पॉप स्टोर के साथ साथ एक फैन साइन इवेंट के लिए भी एग्री हो गया है, वो सब काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि कोरिया में उनका ये पहला फैन साइन इवेंट था। वहीं दूसरी ओर डेंटिस्ट के पास जाकर सिनवॉन को पता चलता है कि ये उसके विजडम टूथ का पेन है। वो जैसे ही वहां से बाहर निकलता है उसी समय हाजिन भी पहुंच जाती है, जो उसे बताती है कि वो उसे कॉल भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो उसका वेट यहाँ कर रही है क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। हाजिन उस रात के लिए उससे माफी मांगती है कि उस रात बिना किसी गलती के ही वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी और उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। साथ ही कहती है कि वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा डरी हुई भी है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती है। वहीं सिनवॉन भी उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसे इस चीज का डर है कि कहीं वो फिर से लाइन क्रॉस ना कर दे, क्योंकि चाहे वो उसे मना करे उसके बाद भी उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। और ये कहकर वहां से जाने लगता है कि उन दोनों की भलाई दूर रहने में ही है और उसे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच ये चीज काम करेगी। और ये चीज सुनकर हाजिन भी काफी ज्यादा सैड लग रही थी। अब फाइनली रीओपनिंग का दिन भी आ गया था और वही पॉपअप स्टोर काफी ज्यादा हिट भी था। सभी लोग रीओपनिंग को काफी एंजॉय कर रहे थे। इसे भी जूयन अचानक से स्टेज पर जाता है और सभी को बता देता है कि वो पायरेट किंग का एक बहुत बड़ा फैन है, पर सभी लोगों को ये लग रहा था कि वो प्रमोशन के लिए एक स्पीच दे रहा है, लेकिन सूजोंग और चीफ कॉन उसके मुंह से ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में उसे चेयरमैन बुला लेती हैं और कहने लगती हैं कि शायद वो भूल रहा है कि वो पब्लिकली अभी भी एक सक्सेसर है, तो उसे अपनी हरकतों को कंट्रोल में रखना चाहिए। पर वो चेयरमैन से कहने लगता है कि वो अभी तक अपने ट्रू सेल्फ को छुपा रहा था। उसने आज तक उनके कहने पर सारी चीजें की ताकि वो उसे एक्नॉलेज करें, पर इस चीज में वो ये भूल ही गया कि उसने कभी अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस ही नहीं किया और अब सिर्फ एक्नॉलेज होने के लिए वो अपने ट्रू सेल्फ को इस तरह से नहीं छुपा सकता। साथ ही वो उन्हें बताता है कि ये रीओपनिंग प्रोजेक्ट एक सक्सेस है, इसलिए उन्हें सोजोंग को अब काम करने देना होगा। और साथ ही ये कहकर भी चले जाता है कि अब उसे ये सक्सेसर पोजीशन नहीं चाहिए, जिसे सुनकर चेयरवुमन भी काफी सरप्राइज हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर काफी सारे रिपोर्टर्स अचानक ही सुजन को देखकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और उससे उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं। इस चीज से सुजन काफी ज्यादा शॉक लग रही थी। उसी समय जुयन वहां पहुंच जाता है और उन्हें कहने लगता है कि उन दोनों में से किसी ने भी इंटरव्यू देने के लिए नहीं कहा और उसे अपने साथ लेकर वहां से चले जाता है। और ये न्यूज इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है। जब घर पे सुजोंग के फादर इस न्यूज को पढ़ते हैं तो वो भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो सुजोंग से इस चीज को लेकर पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजोंग कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। पर अपने रूम में जाकर वो भी उसी पोस्ट को पढ़ रही थी और उस पर आए सारे हेट कमेंट्स को पढ़कर वो थोड़ा परेशान भी लग रही थी, जिसमें उसकी सारी सक्सेस का क्रेडिट इसी रिलेशनशिप को जा रहा था। उसी समय वही लेडी भी उसे मैसेज कर देती है और कहती है कि जैसा आज हुआ ये चीजें होना अब नॉर्मल हो जाएगा, तो उसे यूएस जाने के बारे में ठीक से सोचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जूयन भी इसी पोस्ट को देख रहा था, जिस पर चीफ कॉन उसे बताती है कि वो इस पोस्ट को तो नहीं हटवा सकती, लेकिन उन्होंने सुजोंग के ट्रू आइडेंटिटी को छिपा लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां सुजोंग बड़ी एक्साइटेड होकर अपने घर से बाहर आती है क्योंकि जुयोन उसका वेट कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों ही एक नाइट वॉक के लिए निकल जाते हैं। सुजोंग उसके साथ घूमते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि तभी जुयोन उसे कहने लगता है कि अगर वो चाहे तो कंपनी छोड़कर यूएस जा सकती है और उसने उस मैसेज को पढ़ लिया था। साथ ही कहता है कि यहाँ रहते हुए उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा और वो उसे उसकी लाइफ में सक्सेसफुल होते देखना चाहता है। साथ ही वो उसे कहता है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो
तो कल के कल भी जा सकती है। पार्ट की शुरुआत होती है यांग और बाकी सभी को दिखाने के साथ, जो कि उस इंसिडेंट के बाद सोजोंग को लेकर काफी परेशान थे। यांग आज के इंसिडेंट को देखते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर रहते हुए सोजोंग को इसी तरह से सफर करना होगा और उसे बिग फॉरेस्ट के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जूयोंग भी वहीं पर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें जूयोन और सूजोंग दोनों नाइट वॉक के लिए आ गए थे। अचानक ही जूयोन उसे कहने लगता है कि उसे बिग फॉरेस्ट के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो जानता है कि योंगसुंग में रहते हुए उसके एफर्ट्स को कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा और उसे ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। सूजोंग के कहने पर कि वो ऑफर तो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन उसे खुद भी नहीं मालूम कि उसका वापस कोरिया कब आना होगा। जूयोन पहले तो कहता है कि अगर वो सच में जाना चाहती है तो कल के कल भी जा सकती है। साथ ही सूजोंग की उस बात के लिए जब वो कहता है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सूजोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, ये सोच के कि क्या उसके जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उसकी बात से इतना ज्यादा अनॉय हो जाती है कि उसे ये कहकर जाने लगती है कि उसे इस सब चीज के बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए और वो अभी से सोचना शुरू करेगी। घर जाके वो यही पूरा इंसिडेंट हाजिन को बताती है। हाजिन के पूछने पर कि क्या उसने डिसाइड कर लिया है, सूजोंग कहती है वो सोचने पर थोड़ा टाइम लगाना चाहती थी, लेकिन वो जल्द ही अपने कंक्लूजन पर भी पहुंच गई, पर वो कंक्लूजन क्या है वो हमें नहीं बताया जाता। अब घर जाते ही जूयोन हान रिवर पर डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन सूजोंग उसे मना कर देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जूयोन अपने फोन को देखते हुए ऑफिस पहुंचता है, जहां पर जूयोन ने उसके किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था। उसे लग रहा था कि शायद सूजोंग अभी सो रही होगी, पर पहले तो यांग आकर उसे सूजोंग का एक मैसेज दिखाता है और उसी समय नाना भी सूजोंग से बात करते हुए वहां पहुंच जाती है, जिस पर यांग भी उसे कहने लगता है कि कहीं उसने सूजोंग को अपनी किसी बात से हर्ट तो नहीं कर दिया। जूयोन अपने ऑफिस में जाते ही सूजोंग को कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं उठाती, क्योंकि वो अपने भाई को रिश्वत देकर जुयोन के सामान को इधर उधर रखवा रही थी। जुयोन भी इस चीज से काफी घबरा जाता है कि कहीं उसने सूजोंग को हर्ट तो नहीं कर दिया। उसी समय चीफ कॉन भी वहां आ जाती हैं, जिसके बाद जुयोन पूरी सिचुएशन चीफ कॉन को समझाता है। चीफ कॉन सुनते ही कहने लगती है कि क्या उसने ये चीजें उसे डायरेक्टली कही थी, और डायरेक्टली किसी लड़की को ऐसा कहना कि वो कल के कल यहाँ से जा सकती है और उसके काफी टाइम ना आने पर भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही रिस्की मूव था। अब जुयोन उन्हें समझाने लगता है कि सूजोंग के वहाँ शिफ्ट होने से पहले उसे खुद के लिए भी वहाँ पर जॉब ढूंढनी होगी, और उसने इसी वजह से ये चीज़ कही थी। पर चीफ कॉन के कहने पर कि क्या उसने उन दोनों के बारे में वहाँ मेंशन किया था, जुयोन को रियलाइज होता है कि उसने अपने बारे में तो बात की ही नहीं थी। उसी समय सुबिन भी उसे एक फोटो भेजता है और उसे बताता है कि सूजोंग उसके पूरे सामान को घर से बाहर निकाल रही है। अब जुयोन नेक्स्ट मोमेंट ही उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंचता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि सूजोंग तो उसके घर पहुंच गई है। वहां जाते ही जूयोन उसे हक करता है और पूछने लगता है कि वो उसका कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी। सूजोंग उसे बताती है कि वो उसके सारे सामान को यहाँ पर शिफ्ट कर रही थी और वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसी वजह से उसने उसका कॉल भी पिक नहीं किया। जिसके बाद सूजोंग उसे वही खाना दिखाती है जो उसने अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। इसी बीच जूयोन के पूछने पर कि क्या वो योंगसुंग को छोड़कर बिग फॉरेस्ट नहीं जाएगी, सूजोंग मना कर देती है और उसे बताती है कि उसने इतना हार्ड वर्क सिर्फ एक्नॉलेज होने के लिए किया ताकि बाकी लोग उसे वीक ना समझें, लेकिन उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास वो लोग हैं जो उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसके साथ वो भी है जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार भी करती है। जूयन जो कि उसकी बनाई डिश को बड़े ही मजे से खा रहा था, सूजोंग जैसे उसे टेस्ट करती है थोड़ा सरप्राइज रह जाती है क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी और कहने लगती है कि वो इस चीज को डिलीशियस कैसे कह सकता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंचते ही जूयन सीधे सिनवॉन से मिलने जाता है, जिसके एक्सप्रेशन देखने से साफ पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा अपसेट है। ये देखकर जूयन कहने लगता है कि वो कुछ दिनों से ठीक से खा भी नहीं रहा है और अच्छे से स्माइल भी नहीं कर रहा है और उसे डर है कि कहीं वो हाजिन को खो ना दे। हाजिन ने हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बताई और अगर उसने भी इस चीज के लिए स्टेप नहीं लिया तो वो शायद हाजिन को हमेशा के लिए खो देगा। इधर खाना खाने के बाद सूजोंग जूयोन की कॉमिक्स उठाने लगती है और उसके पूछने पर कहती है कि वो ये सारी कॉमिक्स पढ़ेगी और अपनी एक नई हॉबी बनाएगी। अब कुछ देर तो वो पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सूजोंग उस कॉमिक को पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो जाती है और ये सारी चीजें देखकर जूयोन भी मन ही मन काफी खुश हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है हाजिन पर, जो कि अपने रेस्टोरेंट में थी। तभी उसे सिनवॉन का कॉल आता है। वो कॉल पिक कर लेती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका फोन स्पीकर पर है। वो सिनवॉन को कॉल कट करने के लिए कहती है, पर सिनवॉन नशे की हालत में कहने लगता है कि वो हिम्मत करके उसके पास आए, लेकिन उसने डर के मारे खुद को पीछे हटा लिया। हाजिन स्पीकर को ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर
एक मेज के नीचे चला जाता है। वो सिनवॉन को कॉल कट करने के लिए कहती है, लेकिन सिनवॉन काफी ज्यादा नशे में था। वो हाजिन को कहता है कि शायद काफी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उसे बताना चाहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सिनवॉन उसे अपना लव कन्फेस करता है, जिस पर हाजिन भी उसे उसका रिप्लाई कर देती है, जिस चीज से सिनवॉन खुश होकर आराम से सो जाता है। वहीं रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग भी हाजिन को इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और हाजिन इस सब की वजह से काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर सूजोंग और उसकी पूरी फैमिली उसकी मॉम से मिलने के लिए मेमोरियल हाउस जा रहे थे, जहाँ जाकर वो सभी उसकी मॉम से अपने अपनी मन की बात कहते हैं। वहीं सूजोंग के फादर सूजोंग से अपनी मन की बात कहने लगते हैं कि अभी तक उसने उनकी काफी हेल्प की है और वो एक तरह से उसके ऊपर बर्डन ही थे, लेकिन अब उन्हें उसकी पॉकेट मनी की इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकती है। सूजोंग के कहने पर कि वो उनके बर्डन नहीं बल्कि मोटिवेशन थे, सूबिन उसे बताता है कि अब सच में उन्हें पॉकेट मनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो रिच हो गए हैं। सूजोंग के पूछने पर कि इसका क्या मतलब है, सूबिन उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो काफी चौंक जाती है। लेकिन ये बात क्या है ये हमें नहीं बताया जाता। अब वो जैसे ही बाहर आते हैं, वहीं पर उन्हें जुयोन भी मिल जाता है, जो कि अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर आया था। सूजोंग भी जुयोन के साथ उनकी ग्रेव पर चली जाती है, जहाँ उनकी डेट देखकर कहती है कि इस डेट को तो उनकी ऑफलाइन मीटिंग हुई थी। जियोन कहता है कि उसे हमेशा से यही लगता था कि वो उसके पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट है, और जो कि अब हकीकत बन चुका है। साथ ही कहता है कि वो कभी भी ईज के साथ यहाँ पर नहीं आ पाता था, और पहली बार है जब वो काफी फ्री फील कर रहा है और उनके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया है। सुजोंग भी कहती है कि अब से उसे अकेले आने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है चेयरवुमन को, जहाँ बाकी लोग बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट की सक्सेस की वजह से उनके स्टॉक का प्राइस भी काफी ऊपर चला गया है। उसी समय उनकी नज़र चीफ कॉन पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। चेयरवुमन बताती है कि जुयोन ने सक्सेसर की पोजीशन भी लेने से मना कर दिया है। चीफ कॉन के कहने पर कि उन्हें इस बारे में मालूम है, चेयरवुमन कहने लगती है कि चीफ कॉन ने उन्हें सिर्फ इसी वजह से बिट्रे किया था क्योंकि नया ओनर जुयोन बनने वाला है। साथ ही कहती हैं कि उसने इतना ज्यादा हार्ड वर्क कभी किया ही नहीं, वो सिर्फ उनसे एक्नॉलेजमेंट पाने के लिए ही काम करता था। और क्या वो एक पुलिस आदमी की साइड लेना चाहती हैं? चेयरवुमन कहती है कि जो चीज किसी इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है वो है प्यार, लेकिन चीफ कॉन कहती है कि बचपन से ही उन्होंने जुयोन को काफी हार्शली ट्रीट किया, लेकिन उनसे एक्नॉलेजमेंट पाने का उसका ये प्यार ही था जिसके लिए उसने हमेशा इतना हार्ड वर्क किया। और अब सुजोंग के लिए उसके इसी प्यार की वजह से उसने सक्सेसर की पोजीशन को भी छोड़ दिया। चीफ कॉन के कहने पर कि उसके इसी प्यार की वजह से वो अपनी सैडनेस को भी इंड्योर कर पाई। साथ ही कहने लगती हैं कि अब ज्यादा देर होने से पहले उन्हें जुयोन से माफी मांग लेनी चाहिए और ये उन्हीं के लिए बेहतर होगा। ये सारी बातें सुनकर चेयरवुमन को भी पास्ट की सभी बातें याद आने लगती हैं और वो काफी सैड भी हो जाती हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है सिनवॉन को, जहाँ पर चारों ओर वही वीडियो वायरल हो गई थी। उसके एम्प्लॉयज भी इसी बारे में बात कर रहे थे, जिस पर सिनवॉन जैसे ही बताता है कि एक्चुअल में ये उसी की वीडियो है, वो भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। जिसके नेक्स्ट मोमेंट ही वो हाजिन से मिलने पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, पर हाजिन के कहने पर कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सिनवॉन सोचने लगता है कि शायद उसी वायरल वीडियो की प्रॉब्लम है। पर हाजिन एक लंबी सी लिस्ट दिखाकर उसे कहने लगती है कि अब उसके पास बहुत ही ज्यादा कस्टमर हैं, और हम देखते हैं कि उसके रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है चेयरवुमन को, जो कि जूयोन के घर पहुंच गई थी और वो उन सभी स्टफ टॉय से उसके घर को सजा हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। कुछ देर बाद ही जूयोन भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखते ही चेयरवुमन उससे माफी मांगने लगती है और कहती हैं कि पास्ट में वो यही चाहती थी कि अगर उनके बेटे के बदले उनकी मौत हो जाती तो उन्हें इतना ज्यादा पेन ना झेलना पड़ता, और वो सब चीजों के लिए खुद को ही ब्लेम कर रही थी, और ऐसा करते करते उन्होंने उसे भी ब्लेम करना शुरू कर दिया। चेयरवुमन कहती है कि उसकी उस चीज में कोई गलती नहीं थी, उसने अपने पेरेंट्स खोए थे और उसे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उन्होंने उस समय भी उसे इस तरह से ट्रीट किया। साथ ही वो जुयोन को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स भी कहती हैं। जुयोन भी ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और चेयरवुमन को हक कर लेता है, जिसके नेक्स्ट सीन में ही वो सीधे सूजोंग से मिलने पहुंच जाता है और उसे ये सारी चीजें बताता है। साथ ही कहता है कि अब उसके पास छुपाने के लिए और कोई भी सीक्रेट नहीं है, और असल में वो यहाँ पर वही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आया था जो उन्होंने स्टार्टिंग में साइन किया था। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ वो सभी ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। उसी समय जूयोन के वहां आने पर पता चलता है कि वो आज टीम डिनर पर जाने वाले हैं।
जिसके बाद वो सभी टीम डिनर पर पहुंच जाते हैं जहां वो सभी ड्रिंक करते हैं, लेकिन जूयन पीने से मना कर देता है ताकि वो सब अच्छे से एंजॉय कर सकें। डिनर खत्म होते ही यांग उन्हें कैरियोके जाने का सजेस्ट करता है। अब वो सब तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये सुनते ही सूजोंग के चेहरे का रंग बदल जाता है। जिसके बाद सभी कैरियोके में जाकर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच नेक्स्ट परफॉर्मेंस आते ही जैसे ही जूयन माइक उठाता है, सूजोंग गाना स्किप कर देती है। अब असल में जूयन माइक उठाकर यांग को देने वाला था, पर सूजोंग की इस हरकत से वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वहीं पर रखी बियर पीना शुरू कर देता है। जिसके बाद जूयन जानबूझकर एक गाना लगाता है और गाना गाना शुरू कर देता है और वो सभी उसके गाने को काफी एंजॉय करने लगते हैं। अब डिनर खत्म होते ही वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहां जूयन काफी ज्यादा नशे की हालत में होने के बाद भी सूजोंग पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी बारी आते ही उसने तुरंत गाना बदल दिया और क्या वो उसका गाना सुनने से इतना ज्यादा डरती है। जूयन कहता है कि वो ये चीज मानता है कि लास्ट टाइम वो ये हरकतें करते हुए बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था। जूयन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर सूजोंग भी उसे उसका फेवरेट मिल्क ऑफर करती है। जूयोन पहले तो कहता है कि वो बच्चा नहीं है जो खाली इस चीज से मान जाए, पर जैसे ही सूजोंग उसे किस करती है जूयोन तुरंत मान जाता है। जिसके बाद वो उसकी वॉच की वही रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें वो सारी रिकॉर्डिंग्स थी जब जूयोन ने उसके डेंजर लेवल सेट किए थे। साथ ही वो ये भी सुन लेती है कि जब जूयोन ने कहा था कि वो काफी डेंजरस है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। जिसके बाद सूजोंग भी उसकी वॉच पर एक रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहां जूयोन उठते ही जैसे ही अपनी वॉच पर सूजोंग की रिकॉर्डिंग सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने उसे क्यूट के बदले कूल कहा था। अब नेक्स्ट सीन में ही सूजोंग जूयोन के उसी हाइडिंग रूम में बैठकर ड्राइंग करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो कभी कैलीग्राफी करती है तो कभी स्वेटर बुनने लगती है, पर कोई भी चीज वो ठीक से नहीं कर पाती और इस चीज से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। जूयोन कहने लगता है कि वो अपनी हॉबी ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे सिर्फ वही चीज करनी चाहिए जिसे करते हुए उसे काफी अच्छा फील हो, और किसी भी चीज के रिजल्ट को हासिल करने से बेहतर होगा कि उन दोनों को कहीं घूमने चलना चाहिए। जिसके नेक्स्ट सीन में ही वो हाजिन और सिनमोन के साथ एक नाइट आउट पर पहुंच जाते हैं। वो पहले काफी खुश होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जूयोन ने पूरे स्पेस को ही रेंट पर ले लिया है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सुजोंग कहती है कि वो भी खाना बनाएगी, लेकिन हाजिन कहती है कि ये सारा काम उन्हें ब्लैक ड्रैगन पर ही छोड़ देना चाहिए। अब रात होते ही जूयोन और सुजोंग तो गेम खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें देखकर काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। काफी देर गेम खेलने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों तो यहाँ से गायब हो चुके हैं। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और उसी समय साल की पहली बर्फबारी भी हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर हाजिन और सिनमोन भी इस बर्फबारी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सिनमोन हाजिन से कहने लगता है कि अगर उसे दोबारा कभी भी उसके ऊपर ट्रस्ट करने पे शक हो तो वो उसके ऊपर सस्पिशियस रहे और वो उसे हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। और ये सुनकर हाजिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ जूयन के ऑफिस में सिनवोन बड़ी ही बुरी हालत में था। सिनवोन के कहते ही कि वो काफी ज्यादा थका हुआ है, जूयन कहने लगता है कि अगर उसे पहले बताता तो वो उसके लिए और भी ज्यादा लोगों को हायर कर लेता। पर अगले ही पर सिनवोन कहता है कि असल में वो ज्यादा बिजी नहीं है, बल्कि हाजिन का रेस्टोरेंट काफी ज्यादा बिजी है और उसे रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि वो लोगों को हैंडल करने में काफी ज्यादा अच्छा है। और अगले ही पल वो जूयन को ये बताकर कि वो हाजिन के रेस्टोरेंट में एक पार्टनर बनेगा उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और बिना कुछ सुने ही वहां से निकल लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां सूजोंग अपने फादर के साथ पूरे अच्छे से तैयार होकर योंगसुंग डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंचती है, जिन्हें देखकर जून भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसके पूछने पर सूजोंग बताती है कि उसके फादर भी योंगसुंग डिपार्टमेंटल स्टोर में एक शेयर होल्डर हैं। वो काफी टाइम से स्टॉक्स खरीद रहे थे और रिन्यूअल प्रोजेक्ट की वजह से उनकी वैल्यू काफी ऊपर चली गई है। वो अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय चेयरवुमन भी वहां पहुंच जाती है, जिसके नेक्स्ट मोमेंट ही सूजोंग के फादर चेयरवुमन से जाकर कहने लगते हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उनसे यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं। वो जैसे ही कहते हैं कि शायद उन्हें लगता होगा कि सूजोंग उनके बेटे के लायक नहीं है, चेयरमैन उन्हें बीच में ही रोक देती है और कहने लगती हैं कि वो जितना डिजर्व करते हैं सूजोंग उससे भी बेहतर है। साथ ही कहती हैं कि वो जो चीजें अपने ग्रैंडसन को नहीं दे पाई वो सब सूजोंग ने दी हैं। पर साथ ही वो सूजोंग से कहती है कि वो इसके अलावा उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस को उसके काम के बेस पर ही जज करेंगी। और सूजोंग भी कहती है कि वो भी यही ज्यादा प्रेफर करती है। जिसके बाद वो सीधे बोर्ड मेंबर मीटिंग में पहुंच जाते हैं जहां जूयन सभी के सामने एक स्पीच देता है और अनाउंस करता है कि वो बोर्ड का नया मेंबर है।
और इसका मतलब वो नए सक्सेसर बनने के लिए एक कदम और नजदीक पहुंच गया है। अब नेक्स्ट सीन में ही वो दोनों अपने स्टाइलिश कपड़े पहनकर सीधे उसी रॉक बैंड शो में पहुंच जाते हैं। जहां जाते ही उस आदमी की परफॉर्मेंस देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं और अपने पास्ट की सभी मेमोरीज को भी याद करने लगते हैं। और वो दोनों ही काफी थके हारी कंडीशन में बाहर आते हैं, जहां अचानक ही सूजोंग उसे कहने लगती है कि उसे रिसेंटली रियलाइज हुआ कि उसे किसी हॉबी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और उसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज काफी हैरान लग रहे थे। वो सुजोंग के आते ही उसे एक मेल दिखाते हैं जिसमें सुजोंग को टीम लीडर से सेक्शन चीफ बना दिया गया था और इस चीज से वो सब बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। अब नेक्स्ट सीन में उसी सीनियर और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पीठ पीछे फिर से सुजोंग की बुराई कर रहा था। पर वो सीनियर कहने लगती है कि सुजोंग ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है और उसे उसके बारे में इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। उसी समय सुजोंग भी वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो आदमी चुपचाप निकल लेता है। जिसके बाद वो सीनियर सुजोंग से माफी मांगने लगती है कि उसे उसके ऊपर ऐसे एक्यूजेशन नहीं लगाने चाहिए थे। पर सुजोंग पहले उन्हें थैंक्स कहती है। सुजोंग कहती है कि वो हमेशा ही उनके लेवल पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन उनके जैसे डर्टी गेम्स को बिना यूज किए। वहीं उसकी सीनियर इस चीज से हैरान थी कि वो उसकी तारीफ कर रही है या बेइज्जती। अब सीन शिफ्ट होता है जहां सूजोंग अपने प्रमोशन की खुशी मनाने के लिए हाजिन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां वो भी इस बारे में सुनकर काफी खुश हो जाती है और सूजोंग से कहने लगती है कि लाइफ ज्यादा ग्रैंड नहीं होनी चाहिए, बस अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को आदमी एंजॉय कर सके ये भी बहुत है। अब उसके घर पहुंचते ही उसका भाई उसे जोर से हक करना शुरू कर देता है। सूजोंग जो कि पहले इस चीज से काफी इरिटेट हो रही थी, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके भाई ने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक करने के बदले उसका गला दबाने लगती है, क्योंकि वो अपने भाई की इस अचीवमेंट से बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां वो दोनों ही वॉक के लिए बाहर जाते हैं, जहां अचानक ही एक कपल पर उनकी नजर पड़ते ही जूयोन चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लड़का पूरी पब्लिक के सामने एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। पर सूजोंग उसे वहां से नहीं जाने देती। अब जैसे ही वो कुछ दूर जाते हैं, जूयोन कहने लगता है कि वो ये चीज अभी नहीं करने वाला था, लेकिन अब वो खुद को नहीं रोक सकता और अगले ही पल वो एक नेकलेस सूजोंग को देकर पूछने लगता है कि क्या वो इसे एक्सेप्ट करना पसंद करेगी, और सूजोंग भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों ही साथ साथ अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ दोनों को ही एंजॉय करने लगते हैं। यहीं पर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जब सूजोंग अपना काम निपटा कर वापस घर जा रही थी, वो एक ट्रैफिक लाइट पर रुकती है। तभी सामने से जुयोन भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक अम्ब्रेला को शेयर करते हुए वहां से चले जाते हैं और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जल्द ही मिलते हैं एक नई ड्रामा एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।